Okay, good evening, everyone. I hope everyone is doing good. Okay, I think let's wait for a while. Okay, meanwhile, let's open the notes. तो कल हमने क्या किया था वो एक बार रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। और राइट, जो हमने कल सेशन ड्रॉप आउट किया था वहां से ही कंटिन्यू करेंगे आज। और एंड यू कैन स्टार्ट विद योर क्वेरीज। आप जितनी भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, यू कैन स्टार्ट हियर। तो हम लैब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, करेक्ट? तो लास्ट हमने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है? That is my MPLS कनेक्टिविटी। राइट, सो हम वापस उसको देखेंगे, डाउट्स है तो क्लियर करेंगे। वी विल सी द पैकेट फ्लो एंड देन आज हम कॉन्फ़िगर करेंगे IPsec VPN। ओके, सो IPsec VPN भी कॉन्फ़िगर करेंगे। सो दिस इज फॉर साइट टू साइट कनेक्टिविटी। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट ओपन द नोड्स। हेलो भरत सर। यस हेलो। हेलो यस हेलो। भरत सर, प्लीज 2 minutes, वेट फॉर 2 minutes. Just join the Ketan ji and Ritesh ji. Okay. ओके, श्योर। Sir, please continue, sir. Bharat sir. ओके, जस्ट गिव अ मिनट। ओके, ऑलराइट। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे हमने सेशन ड्रॉप किया था, राइट? सो फील फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चंस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक केतन इज देयर एंड रोहित, रितेश। ओके, चलो तो कल का एक बार सेशन देख लेते हैं, डिस्कस। ओके, जस्ट अभी म्यूट कर देते हैं इसको अभी के लिए। ओके, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ लेटर ऑन एंड आस्क मी द क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो हमने क्या किया हुआ था? हमने MPLS कनेक्टिविटी की थी और आज हम IP सेट करेंगे आगे जाके। बट वी विल फर्स्ट चेक दी, हम चेक करेंगे सब कुछ चल रहा है, ऑलराइट, एंड एज पर द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। तो हमने राउटर्स कॉन्फ़िगर किए थे, मैंने लास्ट टाइम आपको राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन बता दी थी, जो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। ओके, बट स्टिल यू कैन वॉच दैट वीडियोस। आप वो विच वीडियो वॉच करके उस पे मैंने कमांड्स जो आपको हाईलाइट किए वो आप एग्जीक्यूट कर देना, देन यू कैन कॉन्फ़िगर इट। एल्स आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक पोर्ट यूज कर लो, कोई बात नहीं, एच, राइट, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी ऐसे। एंड देन यू कैन सिंपली आप टेस्ट कर सकते हो, यानी साइट टू साइट यहाँ के जो सिस्टम्स है
एंड यहाँ के जो ब्रांच ऑफिस के जो सिस्टम्स है उसको हम रीच कर सकते हैं वाया पिंग और अदर सर्विसेज। सो अदर सर्विसेज क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल एसएसएच है, टेलनेट है, आरडीपी है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज हम हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए, राइट। दिस इज ओनली टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर वर्किंग। यानी यहाँ पे डायनेमिक प्रोटोकॉल्स भी हमने चलाए, यानी सोफोस जो डायनेमिक प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है वो भी हमने यहाँ पे रन किया है, रिकॉन्फ़िगर किया है। नेक्स्ट, ये जो हमने अभी लेट्स से ये वाला एच टू एच कनेक्ट किया हुआ है उस पे आप मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दूंगा, ऑलराइट। जस्ट यू हैव टू एग्जीक्यूट दोस कमांड्स। ओके, जीयूआई से ही करना है, सब कुछ इजी है। और यहाँ पे चलाना है ओएसपीएफ। ओके, और जब अगर नहीं चलेगा तो मैं ये भी कॉन्फ़िगर करके आपको बता दूंगा, बट एज ऑफ नाउ we will not configure OSPF. So we have already configured RIP and OSPF we will see if times अगर टाइम है हमारे पास तो हम वो डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। बट अभी क्या है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक एमपीएलएस कनेक्शन लिया हुआ है, ये एमपीएलएस 1 है और ये मेरा एमपीएलएस 2 और ये मेरा एमपीएलएस 3 है। ठीक है, एमपीएलएस 1 2 3 है। जनरली क्या होता है कि एक ही एमपीएलएस इनफ होता है, कोई कोई कंपनीज के लिए ज्यादा वो maybe they are not having that traffic. अगर बड़ी कंपनी है, okay, there may be 3 4 MPLS connections and 3 IL connections are there. Okay, multiples। so सारे जितने भी हमारे connections है, okay, सब क्या है, WAN कनेक्शन है। तो उसी की वजह से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा SD WAN। ओके, तो अभी तो हम कर रहे हैं फायरवॉल ऑटोमेटिक राउट कर रहे हैं, बट हम आगे जाके इसको कर सकते हैं SD WAN में। अभी यहाँ पे हमने स्टैटिक रूट्स क्यों नहीं चलाई यहाँ पे अभी तक, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया था, डायनेमिक प्रोटोकॉल चला के रखा हुआ था। उसकी वजह से हमें कोई स्टैटिक रूट करने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको स्टैटिक रूट भी आज हम अगर टाइम परमिट होगा तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, नो वरीज। नाउ अभी एक बार कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने बता दी थी, सोफोस की ये वाली साइड कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, सिमिलरली ये साइड है यहाँ पे। सो इफ आई गो टू दी हेड ऑफिस फायरवॉल, लेट मी जस्ट लॉग इन देयर। और हमने कल क्या किया था, राइट, हमने देखा था पैकेट पैकेट फ्लो देखा था। हेलो हेलो। यस रितेश। सर हम कल यहाँ पे अटके थे कि लैन टू वैन का रूल कैसे बनाना है। लैन टू वैन रूल कैसे बनाना है, यस करेक्ट। फिर मैंने आपको, अगर आपको याद है रितेश, तो मैंने बोला था कि हमारा जो लैन टू वैन रूल है वो प्रॉपर है, बट मेरे को एक बार ये जो फायरवॉल है एक बार बूट करके देखना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ 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 हाँ। पर जब भी हम बूट करते हैं तो क्या होता है, एटलीस्ट 5 मिनट्स चाहिए उसको अप आने के लिए, 5 to 8 मिनट्स आई थिंक इनफ है। अगर प्रॉपरली चल रहा है तो ये वर्चुअल है तो उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया तो इट्स ओके, बट जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं फायरवॉल के उस पे 5 मिनट्स ही लगते हैं, 4 to 5 मिनट्स, दैट्स इट। उसको बूट करने पर बूट करने की वजह से जरूरत नहीं है। ओके, जो आपकी अगर फिजिकल फायरवॉल है, बहुत ही रेयर कंडीशंस में कब बूट करना है, पैकेट फ्लो देख के ही बूट करना है, क्योंकि बूट कब करना है, जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है और ट्रैफिक सिर्फ मिसबिहेव कर रहा है उस समय ही। जैसे कि हमारे लास्ट टाइम हमारे सेशन में हो रहा था, उसी समय करना है। बट हमें ऐसे बूट नहीं करना है फायरवॉल। हर बार बूट करेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। बूट करोगे लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो क्या होगा, आपको डाउन टाइम चाहिए एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग, ओके, तो हो सकता है वो 5 5 मिनट्स की बदले वो आपका ज्यादा टाइम ले लेगा, करेक्ट। तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बूटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे थोड़ा वर्चुअल था इसलिए मैंने देखा कि एक वर्चुअल उसको बूट कर दो तो चलेगा, तो वो चल रहा है अभी भी। ठीक है, मैंने कल बूट किया था बिकॉज आई हैव सम स्पेस इश्यू, थोड़ा सा स्पेस इश्यू था उसकी वजह से, इसलिए मैंने इसको सिर्फ बूट किया हुआ है। ओके, नाउ हम देखेंगे रूल्स एज पर रितेश। तो पहले हेड ऑफिस पे आते हैं, राइट। सो बिफोर गोइंग टू हेड ऑफिस लेट्स गो टू दी कनेक्टिविटी नाउ। पहले ये दो कनेक्टिविटी समझ लेते हैं, पोर्ट सी और इस राउटर के बीच में, और पोर्ट डी और इस राउटर के बीच में। दो एमपीएलएस 1 है, एमपीएलएस 2 है यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट गो टू नेटवर्क। ठीक है, अभी फिर स्क्रॉल डाउन, देखो वापिस एक बार देख लेते हैं कि हमारा ये लैन नेटवर्क है जो मैंने ब्रिज किया हुआ था, करेक्ट।
तो यहाँ पे मेरा ब्रिज चल रहा है ये वाले स्विच पे, यहाँ पे मेरा लैग चल रहा है। ओके, अभी तो मैंने शट डाउन रखा हुआ है, इसके अभी मैं टेस्टिंग नहीं कर रहा उसकी वजह से, बट यहाँ पे मैंने ब्रिज इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया था। वहाँ पे मेरा एडी सर्वर है और थोड़े से सिस्टम्स है विंडोज के। ऑलराइट, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम सेटअप है ब्रांच ऑफिस साइड, तो वो भी हम ऐड कर देंगे, नो वरीज, बट दिस इज द सेटअप। ओके, सो ये रहा वो ब्रिज। ओके, जो जहाँ पे मेंबर इंटरफेस अगर क्लिक करोगे तो आपको वो दोनों दिखेंगे। ऑफ कोर्स पोर्ट ई और ए यूज किया है मैंने। ओके, ई और ये दो पोर्ट यूज किए ब्रिज को करने के लिए। अगर ये डाउन होता है तो यहाँ से ट्रैफिक जाएगा। ऑलराइट, अगर अब कोई भी रिडंडेंट लिंक अगर फेल होती है, तो अगर दोनों चल रहा है तो लोड बैलेंस होगा। इसको आपको क्या करना है, लैब पे तो हमने कॉन्फ़िगर किया था, राइट, यानी हमारा ब्रिज चल रहा है अभी भी, दैट्स द रीजन हम ये फायरवॉल एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आपको ये यहाँ पे इसको ये जो ये है इसको सस्पेंड कर सकते हो या फिर इसको डिलीट कर सकते हो और चेक करो कि वेदर पिंग इज वर्किंग और नॉट। फेलोवर हम देखेंगे, पहले हम एक बार तीनों फेलोवर साथ में देखेंगे। कौन से फेलोवर, ये जो लैग के हैं और ये ब्रिज कॉन्फ़िगर किया है, और एमपीलेस तो भी देखेंगे, एंड आईपी6 फेलोवर देखेंगे। लास्ट में इसको रखते हैं अभी के लिए, क्योंकि आज मैं वो शेड्यूल नहीं किया है, बट यू कैन टेस्ट इट। ओके, अगर अगर आज टाइम परमिट नहीं हुआ तो कल करेंगे इसको टेस्ट। So this is your bridge. Okay, so these are the bridge interface. Then we have lag interface. वो ये वाले switch पे है, alright. And then we have port C. तो port C हमारा है ये रहा. Okay, six. Okay, so this is a lag again. अभी हमारा है port B. IMPLS पे आ जाते हैं, जो हमारा कल हमने छोड़ा था वहां से एक बार देख लेते हैं। तो कनेक्टिविटी मैंने बताया था दोनों का, पोर्ट सी और पोर्ट डी। यहाँ पे 65 वाला नेटवर्क है, ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और अपस्ट्रीम राउटर यानी मेरा जो एमपीएलएस का राउटर है वो 65.1 है। ओके, सिमिलरली जो मेरा पोर्ट डी है वो मेरा 55.2 है यहाँ पे फायरवॉल पे, और जो मेरा यहाँ पे सिस्को का जो राउटर है यहाँ पे वो 55.1, और ये 65.1 है। ठीक है, ये दोनों 1 1 है यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। वेयर इज दैट 65? हाँ, ये नीचे आ गया यहाँ पे, ये रहा। ओके, सो से 65.1, 65.2, 655.1, 55.2। ओके, तो टोपोलॉजी यहाँ पे क्लियर है यहाँ। ओके, किसी को टोपोलॉजी में तो कहीं पे डाउट नहीं है, राइट? अगर है तो बता दो, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो, ये वाली टोपोलॉजी। अगर है तो कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं बोलता है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, नो वरीज। चलो नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हो गया, राइट। फिर हमने क्या किया था, डायग्नोस्टिक में जाके दोनों क्या करना है आपको, डायग्नोस्टिक में जाके टूल्स, उस पर एक बार पिंग कर देना है, दैट्स इट। टेस्ट कनेक्टिविटी के लिए कि हाँ आपका जो एमपीएलएस का जो राउटर है वो फायरवॉल से रीचेबल है। तो क्या कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। सो 192.168.65.1। ओके, और इंटरफेस सिलेक्ट करो, और एक बार सिर्फ कनेक्टिविटी देख लेना कि पिंग मिल रहा है, दैट्स इट। तो पोर्ट सी पे मेरा एमपीएलएस है। राइट, सो जस्ट मेक श्योर दैट इज रीचेबल। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर मैंने क्या किया था कि यहाँ पे मेरा जो राउटर है उस पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आरआईपी चल रहा है, और यहाँ पे ईआरजीआरपी चल रहा है, EIRGP 100। और यहाँ पे भी मैंने रिपी चलाया हुआ है सेम वे, जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे भी रिपी है। सो यहाँ पे तो रिप चल रहा है। तो फाइव, ये वाला जो राउटर है, ओके, लेट्स से यू आर कोई और एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसको उसने कॉन्फ़िगर किया होगा, बट यू आर द सोफोस फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो यू हैव टू कॉन्फ़िगर दिस साइड। सो व्हाट वी डिड, हमने क्या किया था, इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया, पिंग हो गया, उसके बाद हमने किया था राउटिंग। ओके, राउटिंग में जाके हमने स्टैटिक राउट्स नहीं दिया था। ओके, स्टैटिक देना है स्टैटिक दे सकते हो, राउटिंग आपको डायनेमिक नहीं चलाना है तो आप अपने हिसाब से भी लैब कॉन्फ़िगर कर सकते हो। स्टैटिक मैंने स्टैटिक ही पाथ मिल जाएगा, करेक्ट। सो मैंने चलाया था रिप। सो इफ आई गो टू ऑन द रिप कॉन्फ़िगरेशन, ऑलराइट, सो ये हमारा ग्लोबल सेटिंग्स है। ओके, कैन आई होप एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन, और मेरा वॉइस भी ऑडिबल है। रितेश, केतन, यस सर, यस सर, यस सर। ओके। ओके, सो रिप,
तो रिप का ग्लोबल सेटिंग्स मैंने आपको बताया था, उस पर तो हमें कुछ नहीं करना है, यू कैन लीव एज इट इज, उसको ऐसे ही छोड़ दो। बट नीचे मैंने नेटवर्क्स डाल दिए है, राइट। जैसे मैंने नीचे राउटर में डाला था, सिस्को के राउटर में डाला था, वैसे ही मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया यहाँ पे, राइट। और मैंने यहाँ पे इंटरफेस सिलेक्ट किया था, करेक्ट। सो दिस वाज द अनदर स्टेप। पहले पिंग चेक किया, मीन्स इंटरफेस सिलेक्ट कॉन्फ़िगर किया था, उसके बाद मैंने पिंग चेक किया था डायग्नोस्टिक में जाके, फिर मैंने राउटिंग में आके रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया, एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन में जाके मैंने डायनेमिक प्रोटोकॉल एनेबल किया था वैन जोन पे, करेक्ट। जो आपने लास्ट वीडियो पे अगर देखा है तो आपको पता होगा। ओके, सो यू कैन जस्ट वेरीफाई नाउ। हमने कल देखा था कि रूल्स मीन्स राउटर से पिंग तो हो गया था, राइट। बट मैं सिस्टम को पिंग नहीं कर पा रहा, जैसे कि ये वाला सिस्टम है। ओके, ये मेरा वैसे तो सर्वर है। सो अगर मैं आपको वापस एक बार दिखा दूं, तो इट वाज 10। ओके, 10 वाला आईपी था यहाँ पे। ओके, सो लेट मी जस्ट कीप एग्जिट। ओके, तो आईपी कॉन्फ़िग स्लैश, ओके आईपी कॉन्फ़िग, सो दिस इज 10 वाला सिस्टम था, उसको मैं पिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पे रूल नहीं है मेरे पास। मैं कहाँ तक रीच कर पाता हूँ, अगर मैं राउटर से फायरवॉल को पिंग करूँ तो पिंग हो जाएगा। अगर मैं ये फायरवॉल भी पिंग करूंगा तो भी सारे राउटर से मेरी कनेक्टिविटी है, यहाँ तक मैं पहुंच पाता हूँ। बट जो मेरा लैन है, ठीक है, वो नहीं हो रहा था। जब हमने पैकेट कैप्चर देखा था, मेनली पैकेट कैप्चर ही देखना है, उससे ही आइडिया आएगा कि हमें क्या चीज अलाउ करनी है जो ड्रॉप हो रही है फायरवॉल से। तो वो कैसे करेंगे, रूल से, राइट। तो रूल कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हमने किया था पैकेट कैप्चर से, करेक्ट। सो हमने देखा था कि ट्रैफिक लेके आ रहा है जो नेटवर्क, ओके लेट्स से वापिस जाते हैं उस पे डायग्नोस्टिक पे और पैकेट कैप्चर एक बार एनेबल कर देते हैं, चलो। उसके बाद रूल्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड ही है, कल हमने किए थे, तो वो तो बूट हो गया, तो वो तो चलने लगा। सो लेट्स चेक। ओके, उसको डिलीट करके भी टेस्टिंग कर सकते हो, नो वरीज। बट अभी मैं शायद डिलीट नहीं करूंगा, डिलीट करना है तो भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम और लगेगा इस। बट ऑलरेडी हमने यहाँ कल, पे तो हेलो हाँ सर, एक बार लैन टू वैन और वैन टू लैन का रूल्स क्या लगाया है, एक बार बता दोगे दिखा सर? देते, चलो वो दिखा देते। ओके, बाद में पैकेट फ्लो देख लेते हैं, नो वरीज। ओके, सो लेट्स गो टू रूल्स एंड पॉलिसी। ओके, तो मेरा जब यहाँ से मैं पिंग करूंगा मेरे ब्रांच ऑफिस में, ऑलराइट, सो कौन सा ट्रैफिक लेगा वो, कहाँ से जाएगा ट्रैफिक, यू कैन यहाँ से जाएगा। ओके, तो लैन टू वैन, ओके एनी। अभी यहाँ पे एनी सर्विस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये सपोज रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूँ और एक रूल बना के यहाँ पे, जैसे एच टी पी पी एस रितेश, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इंटरनेट का रूल हो जाएगा, एच टी पी पी एस और एक रूल मैं बना सकता हूँ आरडीपी पिंग एंड जो भी सर्विसेज हैं, एस एम बी, जो भी सर्विसेज है वो आप यहाँ पे ऊपर एक क्लोन कर सकते हैं। और तभी के लिए मैं अभी लेट से एनी रखते हैं, बाद में इसको एडिट करेंगे, नो वरीज, इसको और सिक्योर करेंगे। सो इसमें क्या अलाउड करेंगे, हम पर्टिकुलर प्रोटोकॉल ही अलाउड करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है रूल आईडी 5 से, जब मैं हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस पिंग करता हूँ, तो यहाँ से वो ट्रैफिक जाएगा। और दूसरी साइड से जो मेरा हेलो फायरवॉल हेलो है, ठीक हेलो है। हेलो सर, एक्चुअली रूल्स में अपना ये प्रॉब्लम आ रहा था कि हम लोग नेक्स्ट ऑप जो ले रहे थे, जैसे हम्म, कि हमने लैन टू वेन बनाया था, इसमें सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ, लैन टू वेन जो बनाया था, तो वो रूल्स में नेक्स्ट ऑप में मतलब लैन के बाद क्या लिया था अपने को, वो देखना था। चलो पहले दिखा देता हूँ आपको, ऑलराइट। तो जो मेरा डेस्टिनेशन आईपी है, ठीक है, 172.16.16, सॉरी 17.17, करेक्ट। लेट्स सी, हाँ पहले चेक। ओके, तो ये पिंग हो रहा है यहाँ से, तो पहले मैं हम्म, इसको ट्रेसट भी कर लेता हूँ, चलो आपको पता चल जाएगा कहाँ से ट्रैफिक जा रहा है। ओके, तो अभी ट्रेसट करते हैं, 172.16.17। ओके, तो अभी जा रहा है एमपीडेस 2 से जा रहा है मेरा ट्रैफिक। ओके, हाँ उसने, हाँ अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली वो ले रहा है जो भी राउटिंग में वो मीन्स लोड बैलेंस हो रहा है। तो क्या होगा, जैसे पहले उसको मिल रहा है गेटवे, वो गेटवे उसको उठा दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये साइड तो यही है, दूसरी साइड देखना है, सर, एक देख बार लेते हैं। रूल्स ओपन करके बताओ ना।
हम्म, ये रहे रूल्स, एक ये रहा। ये वाला रूल कौन सा रहेगा रितेश, जो आपका वैन लेन से वैन जाएगा, यानी सर उसको एमपीलेस ओपन की करो तरफ। ना सर, उसको ओपन करो ना सर। ओके। ऑलराइट, सो देखो। सर मैं ये बोल रहा था, जो लेन टू एनी लिया हुआ है ना, हम्म। तो एक्चुअली एनी, लेन टू एनी लिया है और वेन टू भी एनी लिया है। ठीक है, वेन हाँ, टू एनी लेना है वो ठीक है, लेकिन लेन टू वेन जब रूल बना रहे हैं तो लेन टू एनी क्यों लेना है? क्योंकि नेक्स्ट होप जो है, जैसे कि बी है, सी है या डी पोर्ट है, तो उसको नहीं ले सकते हम लोग? नहीं उसको नहीं ले सकते आप। उसको तो क्यों नहीं उसको ले कैसे सकते? पता चलेगा? हाँ। हाँ, हाँ, उसको मैंने आपको वही बताया था, वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पैकेट कैप्चर से पता चलेगा, जो हमने लास्ट किया था कि क्या लेके आ रहा है आईपी। हाँ जी। करेक्ट। क्या आईपी लेके आ रहा था आपने, अगर लास्ट सेशन एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं, देख लो, बट आप टीसीपी डम लोगे ना, टीसीपी डम, तो उस पे दिखाएगा कि कौन सा आईपी लेके आ रहा है इन सोर्स आईपी। तो सोर्स आईपी देखो और उसको अलाउ कर दो। और साथों साथ क्या करो, आप ड्रॉप पैकेट रखो, तो पता चलेगा क्या चीज ड्रॉप हो रहा है। तो जो चीज ड्रॉप हो रहा है उसको यहाँ पे फायरवॉल पे अलाउ करना पड़ेगा। अभी सर वेन टू लेन का कैसा रूल बनाया है? चलो ये भी देख लेते हैं, लेट मी जस्ट गो देयर। रूल लेन टू वैन रूल मैंने बनाया हुआ है, ये बना रूल 8 ले रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन। अभी मेरे सिनारियो में क्या हो रहा था, मैंने जैसे बूट मारा फायरवॉल, तो वो लेके आ रहा था 17 वाला नेटवर्क। ओके, जो मेरे को अलाउड करना है वैन से। तो ये आपका रूल बनेगा रितेश। हाँ जी सर। करेक्ट। ओके सर। अभी आइडिया क्लियर आ गया ना? वो एक्चुअली कल थोड़ा सा डिस्क का इशू था, तो थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा था। मैंने क्या किया, बूट किया। अच्छा, जनरली बूट नहीं चाहिए होता है, ओके, ये एकदम लास्ट रिसोर्ट होता है, एकदम लास्ट रिसोर्ट हुआ है। जनरली चलना चाहिए, बट ये अपना वर्चुअल है तो थोड़ा सा मिसबिहेव करेगा। तो उसको कैसे पता चला था मुझे, मैंने पैकेट कैप्चर्स में देख रहा था। क्योंकि मुझे तो आइडिया है कि क्या करना है, कि मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है यहाँ पे, राइट। तो जो मेरा वैन से आएगा वो हमेशा मेरा सामने ब्रांच वाले का मेरा सोर्स नेटवर्क ये लेके आना चाहिए, जो मेरा 17 वाला नेटवर्क है। और जो मेरा जो डेस्टिनेशन अभी के लिए जो हेड ऑफिस में है वो 16 है। तो सेम मैंने वैसे ही सेम चीजें मैंने ब्रांच ऑफिस में भी कॉन्फ़िगर किया, ये वाला को। ओके, सो देखो अभी तो आपका डाउट क्लियर हो गया ना, इन्हीं की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ। ओके सर। तो मैंने एनी क्यों रखा था सबसे पहले, वो मैं बताता हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ओके, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, तो पहले आप एनी रखो। ऐसे हमेशा के लिए नहीं रखने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। एनी रखो जब तक आप फिक्स ना कर लो कि हाँ चल रहा है, उसके बाद उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालते जाओ। जैसे कि ये रूल पे मैंने पहले मैंने नहीं रखा था, अब मैंने नेटवर्क डाल दिया, राइट। तो अभी क्या होगा कि यही अगर मैच होगा तो ये आने देगा, बाकी ड्रॉप हो जाएगा ट्रैफिक, करेक्ट। और मैं कर सकता हूँ और रिस्ट्रिक्शन आगे जाके क्या कर सकता हूँ, मैं आईपीएस पॉलिसी लगा सकता हूँ इसमें। ओके, आईपीएस पॉलिसी लगा सकते हैं ना आगे जाके कंट्रोल। अब इसमें मेरे को वेब फिल्टर और एप्लीकेशन फिल्टर की जरूरत नहीं है, बट मैं आईपीएस पॉलिसी लगा सकता हूँ, ओके, ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए। तो मैं और ये सिक्योरिटी लगा रहा हूँ यहाँ पे। पर मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कि चलो मेरे को आरडीपी आ रहा है सामने वाले सिस्टम का, सब कुछ चल रहा है। ओके, फिर मैं धीरे धीरे पॉलिसीज लगाऊंगा। फिर अगर कुछ इश्यू आता है तो मुझे पता होगा कि मैंने लास्ट चेंज क्या किया था, मैंने आईपीएस पॉलिसी लगाया था। तो हो सकता है कोई आईपीएस पॉलिसी की वजह से कुछ एक्शन वो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो अगर जेन्युइन है तो उसको अलाउ कर दो, लोग देखेंगे आगे लॉग व्यूअर में जाके। तो वो लॉग में आप देखोगे तो ड्रॉप हो रहा होगा, उसको अलाउ कर दो फॉर एग्जाम्पल। हेलो। अगर वन। हेलो। हाँ रितेश, सर हाँ रितेश। कल कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि वैन टू लेन का तो रूल्स हमने ये बनाया था, वो तो बराबर था, लेकिन हम्म। जो वैन है, हम्म। सॉरी लेन है, लेन टू वैन का जो रूल बनाया हुआ है, जिसमें आपने ऐसा बताया था कि दो जो आईएसपी लिए हुए हैं, मतलब दो आईएसपी लिए हुए, इसलिए हमने एनी एनी लिया हुआ है। पर समझो कि हमने एक ही आईएसपी लिया हुआ है, तो लेन टू वैन का जो रूल्स है वो कैसे बनेगा? तो तब तब भी एनी एनी आएगा, क्योंकि नहीं बेस्ट आप, हाँ उसमें ना देखो, आप एक आईएसपी हो कि दो आईएसपी हो, पहले
टेस्ट करना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एनी से ही। अगर आपके पास दो आईएसपीज है तो भी वो एनी से चलेगा, और एक आईएसपी है तो भी एनी से चलेगा, बट उसके बाद आप रिस्ट्रिक्शंस लगाओ यहाँ पे, चलेगा। उस पे आईएसपी आई थिंक कितना है वो मैटर नहीं करेगा। अगर एक आईएसपी होता तो भी यही सेम फॉर्मेट होता। दो आईएसपी है तो भी वो लोड बैलेंस कर देगा। वो कहाँ से करेगा? आपका नेटवर्क और वैन लिंक मैनेजर में से। तो सर अभी अभी अगर हमें लैन टू वैन का जो रूल बनाना है, हम हम्म समझते हैं कि चलो ऊपर का जो पूरा बनाया हुआ है मैप टोपोलॉजी, अभी हमें हम्म। वहां से पूरा रूट ले जाना है, तो लैन टू वैन का रूल कैसे बनाएंगे? आप बता रहे मुझे लैन टू वैन, राइट? हाँ, लैन टू वैन का जो हम्म रूल बनाना हम्म है, हम्म। तो उसको कैसे बनाएंगे? जो टोपोलॉजी हमने ऊपर वाली ली है 69 वाली, तो वहां से ट्रैफिक पूरा जाने देना है, तो हम कैसे जाने देंगे? चलो मैं करता हूँ अभी, देखते हैं क्या होता है इसमें, तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। लेट्स मी जस्ट गो टू द रूल, फायरवॉल रूल पे जाते हैं। अभी देखो, इंटरनेट के लिए और अभी इंटरनेट के लिए और आपका जो एमपीएलएस है, ठीक है, वो ये रूल पकड़ रहा है, रूल आईडी 5। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या है, एनी एनी होस्ट है, यानी एनी एनी नेटवर्क कैन गो टू एनी नेट। यहाँ से हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो हम तो ऑलरेडी सिक्योर है, हम बाहर जा रहे हैं, राइट? हम बाहर से तो अंदर आ नहीं रहे, बट ये सपोज अगर हमें इसको और भी सिक्योर करना है और पर्टिकुलर रूल और पर्टिकुलर डिफाइन करना है तो कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? लेट मी जस्ट चेक। इसको क्लोन करो। लेट्स क्लोन दिस रूल अबाउ, एंड इसको बोल देते हैं चलो एमपीएलएस वाला ट्रैफिक फॉर एग्जांपल। Okay, and then we can define here network source 132.16 और डेस्टिनेशन हमारा 70। तो यही नेटवर्क है। ओके, ये शायद ये वाला आईपी है। ओके, सो इग्नोर दैट, अप्लाई। ओके, एंड लेट्स से यहाँ पे मैं कौन कौन सी सर्विस अलाउ कर सकता हूँ? चलो सर्विस अभी ये नहीं रखते, सब अलाउ करते हैं। एंड अभी क्लिक क्लोन कर देते हैं इसको। ओके, सो और पहले MPLS 1 जैसा रूल बना हुआ है, इसलिए सेम नेम बता रहा है। ओके, और दूसरा रूल, जो पहला वाला जो रूल है उसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है, उसको पर्टिकुलर इंटरनेट के लिए रखते हैं। ठीक है, और ये मेरा होगा एमपीएलएस के लिए। लेट्स सी इट इज वर्किंग और नॉट। सो लेट मी जस्ट अपडेट दैट रूल। मैं नीचे आ जाता हूँ। तो देखो ये रूल क्रिएट किया, राइट? लैन टू वैन एनी सर्विस, अभी ये नहीं रखते, इसको आरडीपी रख देंगे, आरडीपी और पिंग रखेंगे सिर्फ। और ये रहेगा मेरा इंटरनेट रूल। सो इंटरनेट रूल के लिए मैं क्या करूंगा कि लेट्स से सोर्स जोन वापस डिफाइन कर सकते हैं, 132.16 वाला नेटवर्क। Okay, so let me select the network. राइट, डेस्टिनेशन मैं नहीं रखूंगा क्योंकि इंटरनेट में जाना है अभी। इंटरनेट में कहाँ पे जाना है? गूगल पे ही जाना है सिर्फ, के फेसबुक पे ही जाना है सिर्फ, के सब जगह जाना है? तो मैं सब जगह जाना है, तो मैं इधर ये नहीं रखूंगा लॉजिकली। बट सर्विसेज वो फिक्स है, वो है मेरी HTTPS और HTTP, और एक होगा मेरा DNS। पिंग करना है तो पिंग भी रख सकते हो, नहीं तो पिंग नहीं लगेगा। ओके, तो पिंग भी रखते हैं, चलो। पिंग और ICMP टेस्टिंग के लिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा? ओके, सो पिंग एंड ICMP पैकेट्स भी करते हैं आप। मेल सर्वर के जो
पोर्ट होते हैं, जैसे SMTP है, ठीक है, वो भी रख सकते हो, क्योंकि अगर वो नहीं रखोगे तो आपका मेल ब्लॉक हो जाएगा। तो SMTP, पॉप, IMAP, ओके, वो अपने इसी हिसाब से अभी इंटरनेट रखते हैं, मेल पे बाद में। अगर ब्लॉक होगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे ब्लॉक हुआ है। तो ये वाला रूल पता चल गया। रितेश, देखो ये इंटरनेट रूल। ओके सर। क्या इसमें तो नहीं रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते, अच्छा। क्योंकि अभी मुझे तो इंटरनेट पे जाना है, तो फेसबुक पे भी जाना है, गूगल पे भी जाना है, और नेट गुई पे भी जाना है, नासा पे भी जाना है, वोट एवर। ओके, लेट्स सी। अगर नहीं चलता है देन अगेन कैसे करना है उसको फिक्स। जैसे हमने लास्ट टाइम जितने भी इश्यूज थे वो फिक्स किए थे, राइट। तो पहले क्या लेके आ रहा था, जो IP ड्रॉप हो रहा था वो था नेटेड IP, तो हमने उस जगह पे अलाउड कर दिया था, ठीक है। तो वो चलने लगा था। तो वही पैकेट्स में देखो कि क्या ड्रॉप हो रहा है, जो भी ड्रॉप होएगा उसको अलाउ कर दो तो आपका काम हो जाएगा। अभी देखते हैं उसको, रूल्स को, और लेट्स सी द पिंग। अगर पिंग चलता है तो ठीक है, सो लेट्स सी। बट वही रूल ले रहे हैं, कैसे पता चलेगा वो देख लेते हैं, एक बार पिंग इनिशिएट कर देते हैं और क्या करते हैं, देखते हैं कि मेरा ये जो रूल है, ठीक है, वही ले रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे 0 0 है, राइट। तो यहाँ से भी पता चल जाएगा कि हीट्स है यहाँ पे, चलो। बट बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम देखें कि हमारा रूल चल रहा है, राइट। सो कौन सा रूल है, रूल ID 10, करेक्ट। अब देखो ट्रैफिक यहाँ पे हुआ ना हिट, तो अभी MPLS का ट्रैफिक जो लैंड से वैन की तरफ है वो आपका यहाँ से जा रहा है, रूल ID 10 से। और इंटरनेट का जो ट्रैफिक होगा वो कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। ओके, क्लियर रितेश। चलो देख जी लेते सर, हैं एक हाँ जी बार, सर, हाँ जी एक बार देख लेते हैं। चलो दोनों पैकेट कैप्चर में देख लेते हैं, दोनों चीज है अभी। फिर हम वैन टू लेन आ जाते हैं वापस से, ठीक है रितेश। तो यहाँ पे जो होगा वही सेम आपका ब्रांच ऑफिस में करेंगे। सो ओके सर। 172 16 16। और हमेशा, हमेशा रितेश, पैकेट कैप्चर ही देखना, तो आपको है ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है ओके वहां सर। पे, ओके है सर। ना। अगर पैकेट कैप्चर में नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, और पर्सनली करना है तो पर्सनली भी कर सकते हैं, नो वरीज। ओके सर। ओके, सो 17.17 एंड प्रोटो ICMP। ओके, और एक बार इसका इसका देख लेते हैं क्या हो रहा है। ओके, तो रूल ID 10 हो रहा है, करेक्ट, क्लियर है ना। ओके सर। तो वही वही चेक करना है कि मैंने जो रूल कॉन्फ़िगर किया है उससे ट्रैफिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऐसा कभी ऐसा सिचुएशन भी आएगा कि आपने रूल कॉन्फ़िगर कर दिया पर वहां से वो ट्रैफिक फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा है। अभी एक बार इंटरनेट का देखते हैं, चलो इंटरनेट में क्या है। ओके, 8.8.8 को पिन करते हैं, चलो। तो वो रूल, वो कौन सा रूल पकड़ना चाहिए, 5 रूल पकड़ना चाहिए, ठीक है, जो रूल ID 5 डिफॉल्ट। ठीक है, इसको भी ऑन करते हैं, लेट्स सी आई कैन गेट द पिंग। शायद इसमें से पिंग होगा कि नहीं वो नहीं पता है, ये सिस्टम में सिस्टम लेवल इशू है, देख। तो देखो नहीं होगा। अभी देखो, ये जो मेरा लैन नेटवर्क है, ठीक है पूरा, और ये उसी में से एक सिस्टम है, वो एक ले लेते हैं, वहां से पिंग करते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट करके रखा हुआ है। वो क्यों नहीं हो रहा है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पिंग हो रहा है, और यहाँ पे पिंग नहीं हो रहा है क्योंकि वो सर्वर में DNS का इश्यू है, वो DNS में सेट कर दूंगा तो हो जाएगा। मैं एक टेस्ट कर रहा था। ऑलराइट, तो देखो रूल ID कौन सा पकड़ रहा है, 5। ओके, सेम नेटवर्क है, 172.16.16, और ये ब्रिज इंटरफेस यानी ब्रिज इंटरफेस से आ रहा है, ना कि आपके पोर्ट ए से आ रहा है। पोर्ट ए और पोर्ट ई क्या है, BRO यानी ब्रिज, ब्रिज इंटरफेस। और कौन सा रूल है, 5, ये इंटरनेट के लिए। ओके, क्लियर, डाउट है इसमें। चलो इसमें इसमें से क्यों नहीं हो रहा है, चलो ये भी देख लेते हैं, यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी आते हैं इश्यूज कि एक सिस्टम में इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो पिंग 8.8.8.8, लेट्स सी। तो यहाँ पे शायद ये वाला आएगा, राइट। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे देखो, इवन दो मेरे पास नेट है तो भी इंटरनेट नहीं चल रहा, रूल ID 5 से जा रहा है बट नेट नहीं उठा रहा है। बट और एक अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो क्या कर रहा है कि पोर्ट D से आउट कर रहा है। ओके,
ये एक्चुअली उसका बिहेवियर है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये एक ही सिस्टम में ऐसा इश्यू है क्योंकि मेरा डीएनएस का इश्यू इसलिए, यानी सर्वरियल इश्यू है यहाँ पे। तो डोंट वरी अबाउट दिस, बट लेट्स फिक्स इट इफ आई कैन। तो थोड़ी देर में क्या करता हूँ यहाँ पे, इसका थोड़ा सा आईपी सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा। ओके, तो ऑलराइट, तो यहाँ पे क्यों इंटरनेट चल रहा है? ओके, ये वाला जो पीसी है, ये जो पीसी है, ठीक है, ये इसी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्यों चल रहा है? यहाँ पे मैं पिंग कर पा रहा हूँ, तो ये नहीं चलना चाहिए ना यहाँ पे भी, अगर फायरवॉल का इश्यू है तो सिस्टम लेवल भी इश्यूज होते हैं। ओके, तो सिस्टम लेवल पे फिक्स करो। यहाँ पे एक्चुअली मेरा डीएनएस का इश्यू है, शायद अगर मैं इसको करूंगा तो हो जाएगा। लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग इफ आई चेक। वो भी देख लेते, उसके बाद हम फेल ओवर देखेंगे, ठीक है? फेल ओवर कौन सा? एमपीएलएस टू एमपीएलएस फेल ओवर। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हेलो 10 हेलो 10 10। हेलो यस हेलो। रितेश। सर मुझे मुझे ये देखना है कि जब हम साइट साइट दो दो ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस जो है दोनों को बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं, तो हम्म ब्रांच ऑफिस के अंदर या हेड ऑफिस के अंदर लैन टू वैन और वैन टू लैन के लिए क्या रूल बनाते हैं वो दिखना है सर, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, रूल बता देता हूँ मैं आपको एक बार वापस से। लेट मी जस्ट गो टू फाइव रूल बैक। मैं वो दो रूल है ना, पहले टिक मार्क कर देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा मैंने क्या किया है। अभी देखो, वैन टू लैन रूल बता देता हूँ जो मैंने टॉप पे रखा हुआ है, ठीक है? तो मैंने क्या रखा है, जो मेरा सोर्स नेटवर्क होगा, यानी मेरा जो नेटवर्क होगा जो बाहर से आएगा सोर्स, वो कौन सा है? 17.0। कैन यू सी? सर इसको रूल को ओपन करो ना सर। चलो रूल को ओपन भी कर देते हैं। ओके, तो मैंने सोर्स पे क्या रखा हुआ है? जो मेरे ब्रांच ऑफिस का नेटवर्क है। आप बोल रहे थे ना ब्रांच ऑफ हेड ऑफिस का आईपी आना चाहिए, आप ओके जैसा सर। बोल रहे, वैसे ही ये मेरे ब्रांच ऑफिस का आईपी है। फॉर एग्जाम्पल आईपी करो, नेटवर्क करो, नेटवर्क ओके सर। अलाउड किया हुआ है, मैंने नेटवर्क अलाउड किया है यहाँ पे। तो वो वाला आप जो डाउट बोल रहे थे ना कि मेरा यहाँ पे वो आईपी आना चाहिए हेड ऑफिस वाला, ओके तो अभी ओके अभी तो मैं हेड ऑफिस में हूँ, तो मेरा ब्रांच ऑफिस का नेटवर्क डालना है आपको, लोकल नेटवर्क। ओके और आपका हेड ऑफिस का नेटवर्क जहाँ पे जाना है, ओके यानी सर। हम आ रहे हैं बाहर से अंदर, वैन से लैन की तरफ, और ये नेटवर्क मुझे अलाउड करना है। दैट्स इट। सोर्स और डेस्टिनेशन पता चल गया ये वाला, इतना ओके पार्ट। सर। डन सर। इतना इतना हो जाए तो फिर तो बाद में सिक्योरिटी बाद में देखते हैं, बट इतना राउटिंग वाला डन राउटिंग सर वाला डन। पार्ट है। ओके, अभी मैं आपको कौन सा रूल दिखाता हूँ? लैन टू लैन वैन। वैन, हाँ वो दिखा देता हूँ, चलो। तो उसके लिए मैं एक बार, लेट मी जस्ट गो टू द रूल्स। और आप टेस्ट करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि मुझे क्या करना है। अभी ओके सर। पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा क्या आइडिया करना, मीन्स इजी रहेगा, सिर्फ आप सीधा कॉन्फ़िगर कर दो तो ऑलमोस्ट चलेगा। नहीं चलेगा तो भी फिक्स कर सकते हो उसको। ओके, हो सकता है कुछ अपडेट में या फिर नेटवर्क में इश्यू, नेटवर्क यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं उसमें हो सकता है मे बी। बट वो पैकेट फ्लो से ही पता चलेगा, टीसीपी पैकेट से, जो हमने लास्ट सेशन किया था मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया। बट हम और भी करेंगे, नो वरीज, क्योंकि आईपी सेक भी सेम ही है। जैसे हम एमपीएलएस कर रहे हैं वैसे ही आईपी सेक कभी कराऊंगा वो भी सेम। ओके, सो अभी एक रूल बताते तो वैन टू लैन वाला। लैन टू वैन। ओके, ये वाले फाइल पे भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेम किया, ये मेरा ब्रांच ऑफिस है, ठीक है रितेश, और इसमें हाँ जी वापस सर। गलत रूल। ओके, जस्ट गिव मिनट। ये तो हम कल टेस्ट कर रहे थे, वो वाले रूल्स भी रखे हुए हैं मैंने, जैसे जैसे आप बता रहे थे वैसे भी रखा हुआ है। देखो वो भी जीरो ही है, तो वो तो यूज भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे हैं। बट ये वाला रूल है, वैन टू लैन वाला। ओके, तो ये कौन सा है? हेड ऑफिस का, करेक्ट? वैन टू वैन टू लैन।
हाँ, वैन टू लैन। ये ब्रांच और ऑफिस दिखा रहा हूँ, ब्रांच ऑफिस दिखा रहा हूँ मैं आपको। ब्रांच ऑफिस में वैन टू वैन रूल, और उसका जो सोर्स होगा वो मेरा हेड ऑफिस का नेटवर्क होगा, हम्म और जो डेस्टिनेशन नेटवर्क होगा इन दोनों को मेरे को कम्युनिकेट करवाना है। ओके करेक्ट। सर, वैन टू लेन तो हमने चेक कर लिया, लेन टू वैन की बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, मैं एक्चुअली ये थोड़ा स्लो चल रहा था ना, उसके मैं इधर आ गया अभी। जो यहाँ पे रूल एक्चुअली कॉन्फ़िगर नहीं किया, इस साइड मैंने किया है, बट लेट मी जस्ट डू वन थिंग, रिफ्रेश कर देते हैं। चलो शायद हो जाए, ये लोड ही हो रहा है। या फिर मैं इधर भी क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा ट्रैफिक अभी यहाँ से जा रहा है, इंटरनेट के लिए भी यहाँ से जा रहा है, और एमपीएलएस के लिए भी यहाँ से जा रहा है। तो लेट मी जस्ट क्लोन इट, इसको ही क्लोन कर देते हैं, एंड लेट मी जस्ट क्लोन द रूल अबाउ, और ये मेरा रहेगा एमपीएलएस लैन टू वैन। नाम दे देना अपने हिसाब से, और ये मेरा सोर्स रहेगा, करेक्ट रितेश? ओके सर। और डेस्टिनेशन क्या रहेगा वो मेरा? एनी, ठीक है। नहीं, एनी नहीं रहेगा ना, मैं ओके। एमपीएलएस की बात हाँ कर हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो एमपीएलएस का जो नेटवर्क है सामने वाला। ओके 16.16 170.16.16 ओके। हाँ करेक्ट, यस, ये था। सो लेट मी जस्ट एडिट, यहाँ पे भी ऐड कर ही देता हूँ, तो यहाँ से भी दोनों साइड सेम होना चाहिए। मैंने एक साइड करवाया, इट्स फाइन, वो भी चलेगा। ओके, और यहाँ पे जो सर्विसेज अलाउड करनी वो भी ओके हम ओके। फिक्स कर एनी सकते हैं, एनी वो तो तो चलेगा, वो समझ में आ गया सर। और यहाँ पे स्कैनिंग की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, डन सर। क्योंकि मैंने वो क्लोन किया था, तो क्लोन का सारा सेटिंग्स आ गया, तो मुझे इसकी यहाँ पे मेरे को कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आईपीएस में लगा सकते। ओके, तो ये रूल बन गया। अभी जो इंटरनेट वाला रूल है उसको भी अपडेट कर देते हैं। ओके, तो रितेश, ये कौन सा रूल था? लैन टू वैन, एमपीएलएस के ओके लिए। सर। ओके सर। ओके, अभी हम आते हैं इंटरनेट के लिए। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे भी आ गया होगा। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लिक हियर, दोनों दिखा देते, दोनों में सेम ही होगा। ओके, उसके बाद मैं आपको एसडी वैन दिखा दूंगा, एसडी वैन से कैसे राउट करना है एमपीएलएस का ट्रैफिक। एमपीएलएस से कोई पर्टिकुलर जो आप बात कर रहे थे उसका भी बता देता हूँ। अभी नीचे स्क्रॉल करता हूँ पहले, और ये रहा वो रूल। ओके, इसको ओपन करूंगा मैं। ओके, सो हियर इट इज। ऑलराइट, क्लियर। ओके सर। आप कॉन्फ़िगर करो और देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा तो भी मेरे को बताओ, मैं आपको उस पे हेल्प कर दूंगा। ऑलराइट, कैसे करना है फिर उसको फिक्स। अच्छा, अभी देखते हैं कि पिंग तो चल रहा है, आरडीपी भी चलेगा, करेक्ट। सो 172.16 पिंग हो रहा है, आरडीपी पता नहीं है पोर्ट ओपन है कि नहीं सर्वर साइड पे। सो 16.10। ओके, आई थिंक थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन गाइस? अगर मैं गूगल ओपन करता हूँ तो यहाँ हाँ पे जी सर, हाँ जी सर। यानी ये फास्ट चल रहा है, राइट? मैं अभी गूगल सर्च पे आया, आई एम नॉट फीलिंग लकी, तो यही हैंग हो रहा है। ओके, सो आई थिंक नाउ इट्स वर्किंग। चलो अभी देखते हैं, अगर ये चलता है तो 16.16.10। ओके, सिर्फ एक बार मैं आरडीपी सर्विस लेता हूँ, लेट्स सी। वन सेवेंटी टू डॉट 16
ओके अभी ले रहा ओके अभी आ गया ठीक है। तो 172.16 सामने वाला नेटवर्क राइट। सो ओके ठीक है तो पिंग तो चल ही रहा है करेक्ट। ओके पर ट्रेस आउट करते हैं कहाँ से जा रहा है अभी के लिए। सो 172.16 16 10 तो अभी जा रहा है मेरा MPLS 2 से जा रहा है। ओके और ये मेरा देखो RDP भी आ रहा है सेशन करेक्ट। एवरीथिंग इज वर्किंग। चलो अभी हम करेंगे फेल ओवर। अभी मैंने ये दो राउटर है सिमिलरली कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो मैं क्या करूंगा अभी ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है तो मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। ओके कर सकते हैं शट डाउन ही कर दो। अब देखो ट्रैफिक मेरा स्टिल यहाँ से फ्लो हो रहा है कि नहीं। ओके तो एक बार पिंग में रख देता हूँ एंड लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट। ओके थोड़ा सा ये राउटर्स मैंने ओके उसको शट डाउन किया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके मे बी अराउंड हो सकता है आपके पैकेट लॉस्ट हो अराउंड 20 पैकेट्स या 25 पैकेट्स लॉस्ट हो सकते हैं बाकी आपका नेटवर्क अप आ जाएगा। तो हम इसको ओवरकम करेंगे इस डिवेल से पर पहले फेल ओवर देख लेते हैं दोनों को एक एक करके। तो 172.16.17.17 और इसको एक बार कंटिन्यूस पिंग करते हैं। सो लेट दिस चेक। देखिए 17 ओके सो पिंग 172.16.17.17 ओके स्पेस आ गया ओके नो वरीज। ओके सो लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल लेट्स सी। सो लेट मी जस्ट गो एंड एक्सप्लेन यू समथिंग। तब तक ये पिंग आ रहा है ओके सो आई थिंक अभी क्या हुआ MPLS डाउन हुआ है राइट। तो दूसरे MPLS पे जाना चाहिए। ओके लेट्स सी। तो सबसे पहले क्या करो जब तक ये आ रहा है तब तक गो टू नेटवर्क और वैन लिंक मैनेजर। अभी मैंने कल आपको एक चीज बताया था कि स्टैटिक राउटिंग अभी तो डायनेमिक राउटिंग चल रही है तो ऑटोमेटिक राउट्स है हमारे पास राइट। हमें कोई स्टैटिक राउट्स डालने की जरूरत नहीं है। अभी जो वैन लिंक मैनेजर है ये आपका क्या है ग्लोबल सेटिंग्स। तो ये आपका ये ग्लोबल सेटिंग्स है। तो अभी देखो MPLS जो 2 है वो मैंने डाउन कर दिया राइट। अभी MPLS 1 वो अभी अप है तो मेरा ट्रैफिक अभी क्या होगा जब वो मैच कर रहा है ट्रैफिक तो पहले कहाँ से यहाँ से देखेगा तो उसके पास राउट्स नहीं है तो फिर वो दूसरे पे जाएगा C पे। हाँ फिर उसको यहाँ C से मिलेगा देन वो यहाँ से पिंग यहाँ से ट्रैफिक भेजना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो हमने कहीं पे स्टैटिक रूट्स कॉन्फ़िगर नहीं किए कहीं पे भी। जो आपके राउट्स हैं वो यही है जो आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमने इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया था वही है ऑलराइट। सो थोड़ी देर देखते हैं कि पिंग आ जाएगा। ओके आई थिंक पिंग थोड़ी देर में आ जाएगा। थोड़े से पैकेट लॉस्ट होंगे आई थिंक अराउंड 25 टू 30 एंड देन पिंग आ जाएगा। जैसे ही पिंग आ जाता है तो हम वापस टेस्ट आउट करके देखेंगे कि वो ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है। फिर हम ये वाला जो MPLS राउटर है उसको वापस ऑन कर देंगे ऑलराइट। सो लेट्स सी। फिर ये भी शट डाउन कर सकते हैं साथ में टेस्टिंग पर्पस के लिए थोड़ा सा 2-3 मिनट एक 1 से 2 मिनट जितना वेट करना पड़ेगा अराउंड 25 पैकेट्स। उसके बाद आ जाएगा। ओके जनरली मेरा इतना नहीं होना चाहिए कन्वर्जन टाइम मेरा थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। ओके तुरंत सो सर आ गया आ गया आ गया। हाँ तो हाँ तो मीन्स जितना कन्वर्जन टाइम हम कैसे करेंगे उसको हम SD वैन से करेंगे ठीक है। इतना भी हमें ड्रॉप नहीं चाहिए यानी यूजर को पता ही नहीं चलना चाहिए कि मेरा इतना सेशन ड्रॉप हुआ है ठीक है। अब एक बार ट्रेसट करते हैं चलो कहाँ से ट्रैफिक जा रहा है। ट्रेसट 172.16 17 17 ओके तो आपका SD वैन भी क्लियर हो जाएगा। अभी SD वैन किया नहीं है शायद ऐसा हो सकता है कि हम कल 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 के दिन पे चला जाए। ओके क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था पावरवल है ना इतना इंटेलिजेंट होता है कि ऑटोमेटिकली वो राउट समझ जाता है पहली बात। अगर आपने राउट्स कोई स्पेसिफिक डिफाइन नहीं किए तो अब SD सर वैन इसमें क्या तो है। सर इसमें तो फिर अभी ऐसा हुआ ना कि हम लोगों ने दो आईएसपी लिया हुआ है। अगर हम एक आईएसपी का मतलब प्रायोरिटी वगैरह कुछ भी सेट नहीं करते हैं तो दूसरे पे अपने आप वो शिफ्ट हो जाता है। हाँ ये रहा वो वाला सेटिंग ये ओके। रहा। हाँ हाँ सर हाँ। अभी वो क्या करेगा ये MPLS है ठीक है दो। तो यहाँ पे हम्म। एक्टिव एक्टिव होता है तो क्या होता है वो ऑलरेडी लोड बैलेंस कर रहा होता है ट्रैफिक। अच्छा। अगर एक फेल हुआ तो वहां से जाएगा अगर ये फेल होगा तो यहाँ से जाएगा ऑटोमेटिक ले लेगा वो।
ओके सर। ओके, बट जो एसडी वैन कंसेप्ट है ना, वो क्या है कि अगर आपको पर्टिकुलर ट्रैफिक पास करवाना है पर्टिकुलर एमपीएस लाइन से, जो आप बोल रहे थे आप मुझे, राइट? हाँ जैसे हाँ कि हाँ मुझे वॉइस का ट्रैफिक हाँ फॉरवर्ड हाँ हाँ करना हाँ है इसी एमपीएस से, हाँ एसएमबी का ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, तो हम वो हाँ। आज आज टाइम मिलेगा तो हम एसडी वैन स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो कल से एसडी वैन स्टार्ट कर देंगे पूरा पर सर कॉन्फ़िगर करना। वो चीज के लिए तो हमें एचडी वन पे जाना पड़ेगा, लेकिन एचडी वन पे अगर नहीं जाना हो और दो एमपीएलएस लाइन हो और उसके अंदर से अलग अलग ट्रैफिक पास करना हो तो हो सकता है। कर सकते हैं ना स्टैटिक राउट से। अच्छा ओके। आप स्टैटिक राउट डिफाइन कर दो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिफाइन कर दो, तो हो सकता है ना। तो देखो एसडी वैन तो अभी नया फीचर है सब जगह पे, राइट? पहले तो क्या होता था, सबसे पहले ट्रेडिशनल वे कौन सा था? स्टैटिक, राइट? फिर डायनेमिक आया, फिर एसडी आया। तो स्टैटिक वे से जो हमारा जो मैं यहाँ पे जाता हूँ, चलो स्टैटिक में भी जाते हैं और मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, और स्टैटिक राउट भी कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि हमें तो सब कुछ कॉन्फ़िगर करना है, एक बार सब टेस्ट करना है। स्टैटिक भी कॉन्फ़िगर करना है, डायनेमिक तो हो गया है, स्टैटिक करना है, एनएसडी वैन करना है। तो जो आप स्टैटिक राउट यहाँ पे डिफाइन करोगे सोफोज में, तो उसमें भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपका रिक्वायरमेंट मीट कर देगा, ठीक है। बट स्टैटिक राउट नहीं समझ में आता है, यहाँ पे आपको एसडी वैन समझ में आ रहा है, तो आप एसडी वैन से ही चलाओ, क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है कि सब एसडी वैन में ही जा रहे हैं, राइट? तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से आपके पास दो राउट्स है, तो बस यहाँ पे डिफाइन कर दो एसडी वैन, तो यहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज कर दो, तो आपका रिक्वायरमेंट हो जाएगा, रितेश। करेक्ट? ओके सर ओके। आप ऐसा हो तो ट्राई करो, अगर नहीं होता है, आप कुछ कॉन्फ़िगर करो, सीख रहे हो अपने से, और कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताओ इसमें। और मैं ना अभी ये वाला जो आप बोल रहे हो ना, कि अगर मेरे पास एसडी वन नहीं करना है और स्टैटिक से, इंश्योर स्टैटिक से करना है, तो हम वो आईपी सेक्टर भी कॉन्फ़िगर करते हैं, उससे हम क्या करेंगे, स्टैटिक से करेंगे, फिर स्टैटिक डिलीट कर देंगे और एसडी वन में चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता था, मेरे को अगर मैं डायनेमिक नहीं चलाता तो मैं स्टैटिक डिफाइन करता, रितेश। ठीक है, मैं स्टैटिक करता तो हो जाता कम्युनिकेशन। अगर ओके सर। अगर डायनेमिक भी नहीं करता, स्टैटिक भी नहीं करता, तो मैं एसडी वैन से कर सकता हूँ, इन तीनों से कर सकता हूँ, पर अभी लेटेस्ट क्या है, एसडी वैन। बट आप जब फावल सोफोस पे ओके काम सर। कर रहे हो, सोफोस पे जब आप काम करते हो, कोई चीज चलती नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राउटिंग की बात कर रहा हूँ, जो राउटिंग में अगर नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले काम करो स्टैटिक से, चेक करो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर स्टैटिक से चल गया, दैट मीन्स आपका एसडी वैन में या फिर कॉन्फ़िगरेशन इशू है, या फिर कोई बग है। ओके, दो चीज हो सकती है, या फिर बग होगा या फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन गलत। तो उसको भी हम फाइन ट्यून करेंगे, अभी आगे 2-3 क्लास में हम लैब ही करेंगे, तो सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लैब सेशन तो ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे एक वीक में। और उसके बाद हम थोड़ा सा वो जो थियरी पार्ट है, मैं आपको जो स्लाइड्स है वो एक बार बता दूंगा, उस पे अगर आप नहीं आओगे तो भी चलेगा, आप कभी भी उसको वेरीफाई कर सकते हो। बट प्रैक्टिकल में अगर मैं अभी ये प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो कल अच्छा इंटरेक्शन हुआ था, आज भी हो रहा है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट? बिकॉज यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट द firewalls नाउ। नेक्स्ट मूव टू, अच्छा तो मेरा एमपीएलएस आई थिंक दूसरे एमपीएलएस से चला गया, राइट? तो पिंग पुंग भी हो ही रहा होगा। लेट्स सी, पिंग हो रहा है, पिंग तो होना चाहिए। सो हियर इज द इशू, 17 17 17। Okay, so let's see what is happening here. एमपीएलएस जो है, लेट्स सी पूरा ट्रेसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, ट्रेसर हो गया, पिंग क्यों नहीं हुआ? लेट्स सी पिंग, क्योंकि शायद पिंग अलाउड नहीं है उसलिए। नहीं, अलाउड ही है। ओके, यहाँ पे तो पिंग हो गया, इसको बंद कर देते हैं, लेट मी जस्ट ट्राई अगेन। ओके, तो पिंग 172, दूसरी साइड देखते हैं क्या हुआ, 160 16 और 10। ओके, तो ये तो पिंग लग रहा है, और ट्रेस शुड भी इसका कंप्लीट ही है। अब उस साइड जहाँ पे नहीं चल रहा है उसका भी वेरीफाई कर लेते हैं क्या हुआ उसको। सो yes, of course, we will create the issue and we'll fix the issue.
चलो अभी जहाँ से नहीं चल रहा है वहां पे देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, सो ट्रेस सेट करते तो हो जाता है, पिंग नहीं लग रहा है, राइट? सो पिंग होगा कुछ, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे एक बार देख लेते, ट्रेस सेट कंप्लीट हो रहा है तो पता चल जाएगा कहाँ पे इशू। सर्विस बंद रखा होगा शायद सर। तो यहाँ से लेट्स सी द फावल रूल्स। अभी देखो, अभी को लास्ट चेंज किया था वो ही देखते हैं। लेट्स गो टू द रूल्स और देखते हैं क्या हो रहा है। रेसेट स्टॉप हो गया। ऑलराइट, सो लेट्स सी वेयर वी कैन फिक्स दिस। एक बार मैं यहाँ से पिंग करके देखता हूँ मेरा जो सर्वर है वो मिसबिहेव तो नहीं कर रहे हैं वापस से। सो इट्स 16 17 17। यस, सो पिंग यहाँ से स्टॉप। ओके, लेट्स गो टू द, अभी इसको ही फिक्स करते हैं चलो। लेट्स गो टू टीसीपी डम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले यहाँ पे स्टॉप है, ओके, एंड लेट्स सी टीसीपी डम। ओके, पिंग तो वैसे अलाउड ही है, अभी तक तो चल ही रहा था ना। चलो देखते हैं अभी क्या हो रहा है कि पोर्ट ए से इन आया, ओके, सी से आउट किया, हाँ देख, पी इन नहीं आ रहा है ना? पोर्ट सी से इन नहीं आ रहा है अभी। चलो ये देख लिया, अभी जाते हैं डायग्नोस्टिक पे एंड लेट्स गो टू द पैकेट कैप्चर और यहाँ पे भी देखते हैं क्या हो रहा है। सो 172.16.17.17 एंड प्रोटोइस। Alright, so let's see, let's fix it. तो यहाँ से उसने आउट तो कर दिया, बट लेट्स सी अभी उस साइड वहां पे ट्रैफिक पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से देखो पोर्ट सी से तो आउट हुआ, अभी यहाँ पे इन नहीं आया, यानी वहां से रिप्लाई मुझे नहीं आ रहा है। तो पहले वेरीफाई करते हैं क्यों नहीं आ रहा है। सो लेट्स गो टू डायग्नोस्टिक दिस साइड और इधर भी पैकेट कैप्चर देखो और देखते हैं पहले यहाँ पे ट्रैफिक हीट हो रहा है कि नहीं। टेस्ट शूट कंप्लीट हो रहा है। नाउ लेट्स गो टू दी पैकेट कैप्चर और यहाँ पे देखते हैं कि ट्रैफिक यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। सो यस, अभी देखो यहाँ पे ये इशू कर रहा है, करेक्ट, वापिस आ गया। सिमिलर इशू जो कल वाला था। अभी देखो लेके क्या आ रहा है, 61.69.1 लेके आ रहा है, उसकी वजह से इशू कर रहा है। ठीक है, देखो अभी हमने लाइव में ही क्रिएट किया इशू, अभी इसको फिक्स भी करना है। तो देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सोर्स क्या लेके आ रहा है, अभी चेंज हो गया, कोई बात नहीं। अभी साथ में और एक चीज करो, जो आपका टीसीपी डम था वहां पे एक ड्रॉप पी लो, ड्रॉप पैकेट कैप्चर, सो ड्रॉप एंड होस्ट। अब मुझे देखना है कि ये फायरवॉल इसके साथ क्या करे। लेट्स, ओके, तो देखो ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो आज ड्रॉप्स भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, साथों साथ बाद में उसके अलावा करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, 61 ये क्या लेके आ रहा है, 66.1 सोर्स आईपी ये लेके आ रहा है, डेस्टिनेशन ये, राइट, और आईसीएमपी पैकेट सीधा वो मार रहा है ड्रॉप। ओके, तो ये ड्रॉप हो रहा है पूरा का पूरा। फिर हमें ना ये ड्रॉप पैकेट भी समझेंगे यहाँ से। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, पहली बात तो लेट मी जस्ट स्टॉप, अभी ये पूरा फाइवल ड्रॉप ही कर रहा है क्योंकि उसके पास ये उसके अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं है। ओके, नाउ अब इसको पहले हम फिक्स करते हैं, मेरा पिंग नहीं हो रहा था उसकी वजह से। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे पहले मैंने दिखाया क्या ड्रॉप हो रहा है। ओके, यानी ये वाला जो आईपी है वो ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे।
फायरवॉल रूल कंपोनेंट। सो कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है? फायरवॉल रूल। क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे पता चल गया क्या हो रहा है। देन देखोगे कि आउट हो रहा है, इन हो रहा है, इन जोन, आउट जोन, दैट इज करेक्ट। ओके, बट मेरा जो सोर्स आईपी वो क्या लेके आ रहा है? 66 अगेन डॉट वन, जो मैंने अलाउड किया ही नहीं है, उसकी वजह से वो ड्रॉप कर रहा है। अगर ये अलाउड होता और फिर भी ड्रॉप कर रहा होता तो यहाँ से हमें देखना है। ओके, लेट्स से यहाँ से दिस वन। तो ये जो अभी क्या दिख रहा है, फायरवॉल रूल आईडी 0, फिर बोलेगा यूजर आईडी 0, देन सब आपको 0 दिखेगा। वेब फिल्टर 0, हॉटस्पॉट 0, होस्ट आईडी 0, सोर्स डेस्टिनेशन, ऐप फिल्टर 0, ऐप कैटेगरी 0। तो इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे 1 होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी 0 है, अगर 1 होता तो हो सकता है कि आपकी वेब फिल्टर पॉलिसी उसको ड्रॉप कर रही है, या फिर आपका कोई एप्लीके फायरवॉल रूल है, या फिर आपका कोई नेट रूल है, वो ड्रॉप कर रहा है। बट यहाँ पे हमें तो कोई सिक्योरिटी पॉलिसी लगा ही नहीं है, इसलिए वो 0 0 बता रहा है। बट अभी हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जो लेके आ रहा है, जो हमने टीसीपी डंप ऊपर देखा था सबसे पहले, तो टीसीपी डंप पे देखा था 66 अगेन डॉट वन लेके आ रहा है ना? तो चलो अलाउड करके देखते हैं इसको। अभी इतना तो पता चल गया, सो लेट्स चेक एंड इसको स्टॉप कर देते हैं। ओके, सो वी कैन सी 66.1 एंड 69.1 ये वायलेट हो रहा है। वायलेट कौन सा हो रहा है वो देखो। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, इसको स्क्रॉल करो और देखो क्या वायलेट कर रहा है। सो हियर इज द वायलेशन 66, ये वायलेट कर रहा है। चलो इसको अलाउड कर देते हैं। एक नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा दोनों के लिए। सो आई विल अलाउ 66.1 जो वायलेट कर रहा है। बाकी तो अलाउड ही है, सब कुछ फॉरवर्ड कर रहा है, बट ये मेरा वायलेशन पे जा रहा है। कौन वायलेट कर रहा है? फायरवॉल। रीजन आपको मिल जाएगा, और क्या ड्रॉप करेगा वो भी बता देगा रीजन। ओके, चलो अलाउड करके पहले देखते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पैकेट फ्लो के हिसाब से जा रहा हूँ। तो मेरा पैकेट फ्लो, मेरे को क्या है कि लेट्स से ये एमपीएलएस कनेक्शन है। आई डोंट नो इस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, हमें नहीं पता है एमपीएलएस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, बट मुझे फावल पे पता है क्या क्या देखना है, क्या अलाउड करना है, क्या डिनाई करना है, कैसे राउट करना है। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट गो टू फावल। ओके, एंड लेट मी जस्ट ऐड दैट आईपी। जैसा रितेश, अगेन जैसे हेड ऑफिस का फावल का आईपी है, राइट, वो 66.1। तो लेट्स एडिट नाउ। ओके, तो अभी हम आगे देखेंगे जो पैकेट ड्रॉप पैकेट है। सो ऐसे ही ड्रॉप पैकेट्स देखना है हर बार। ड्रॉप मिला दैट मीन्स फायरवॉल ही ड्रॉप कर रहा है यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट चेक दिस साइड एंड आई विल ऐड दैट आईपी हियर। क्या आईपी ऐड कर देता हूँ वन बाय वन। जो ड्रॉप करेगा मैं अलाउ कर दूंगा। ओके, क्योंकि वो जेन्युइन है मेरा ट्रैफिक। सो आई थिंक 66.1। ओके, एंड लेट मी सेव इट। ओके, देखते हैं। अगर फ्री भी नहीं चल रहा है, वापिस अगेन पैकेट कैप्चर। ऑलराइट, और हम 7:45 को क्या करेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे बिकॉज 8 till 8 वी हैव टाइम। तो 15 मिनट डिस्कशंस करेंगे ऑलमोस्ट। अगर डिस्कशन नहीं है तो थोड़ा सा ले लेंगे। ऑलराइट, एंड इफ इट इज नॉट देयर देन विल कंटिन्यू। ओके, तो मैंने अलाउड कर दिया आई थिंक, राइट, 66.1 जो ड्रॉप हो रहा है। नाउ लेट मी चेक इफ आई कैन पिंग। अगर नहीं चल रहा है तो देखो वापिस पैकेट कैप्चर। सो लेट मी ट्राई द पिंग। ओके, तो पिंग हो गया। तो ऐसे देखना है, ऐसे फिक्स करना है सारे इश्यूज। कैसे करना है? पैकेट कैप्चर ऑन करना है और टीसीपी डंप सीएलआई में। मैंने क्या किया, टीसीपी डंप और सीएलआई, हमेशा टीसीपी डंप और सीएलआई देखोगे, दो सीएलआई ओपन करना है आपको। ड्रॉप के लिए अलग ओपन कर दो डुप्लीकेट, और टीसीपी डंप के लिए अलग ओपन कर दो। ये ड्रॉप पैकेट का कमांड है, और टीसीपी डंप भी था, राइट, शायद नहीं है तो चलो मैं टाइप कर देता हूँ। टीसीपी लिखोगे तो भी चलेगा, एंड डेस्टिनेशन होस्ट। तो आपको पहले पता चलेगा क्या लेके आ रहा है। ओके, अगर फिर देखो वो ड्रॉप हो रहा है, देखो ऊपर के केस में मेरा क्या हो रहा था, ये ड्रॉप हो रहा था, तो मैंने अलाउड कर दिया और मेरा कम्युनिकेशन वापस एस्टेब्लिश हो गया। ओके, एज पर द सीनरी। ऑलराइट, अभी चलो यहाँ से भी पिंग करके देखते हैं, यहाँ से भी हो रहा है ब्रांच ऑफिस से कि नहीं। सो लेट मी जस्ट, अच्छा यहाँ से तो हो ही रहा था, राइट। अभी क्या करते हैं, अभी ये एमपीएलएस ऑफ कर देते हैं।
राइट, और इसको ऑन कर देते हैं। चलो लेट्स से ये वाला एमपीएस आ गया। ओके, कल हम एसडी वैन कर देंगे इसमें। अभी मैंने कुछ किया नहीं, अभी मैंने इसको फायरवॉल इंटेलिजेंटली उसको फॉरवर्ड कर रहा है जैसे अभी कर रहे हैं। ओके, बट ये सब कोर्स एज एडमिनिस्ट्रेटर हमें उसको अलाउड करना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉपर लग रहा है कि हाँ कोई ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है, पिंग नहीं लग रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, इन दैट केस टीसीपी और ड्रॉप एंड पैकेट कैप्चर ऑलवेज। ये आपको सब जगह पे करना है, वेदर आप एमपीएस कॉन्फ़िगर कर रहे हो या फिर आईपीसेक कॉन्फ़िगर कर रहे हो या फिर वेब फिल्टर, एप्लीकेशन, ईमेल, वेब कुछ भी कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आपको टीसीपी डंप और ड्रॉप पैकेट लेना ही है। तो उससे पता चलेगा, पैकेट कैप्चर से पता चलेगा कि आपका कौन से रूल पकड़ रहा है। ओके, कौन सा इन इन आउट इंटरफेस है, कौन सा आउट इंटरफेस है। ऑलराइट, टीसीपी डम से पता चलेगा कि आपका जो नेगोशिएशन है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, वो आपको बताएगा ड्रॉप पैकेट जो पीछे की साइड है। तो ये आपका ड्रॉप पैकेट ही बताएगा कि क्या, कौन कौन उसको ड्रॉप कर रहा है। ओके, तो फायरवॉल रोल ड्रॉप कर रहा है उसको। ओके, और ड्रॉप पैकेट में और एक चीज है, जैसे कि यहाँ से अगर मैं ले लूँ, ओके, इफ आई चेक फ्रॉम, इफ आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन, तो यहाँ पे देखो 0 0 वाला दिखा। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता है फॉर एग्जांपल, या फिर लेट्स से यहाँ पे एक नेट आईडी करके भी होगा, सो इफ इफ यू सी यहाँ पे 1 है 0 की जगह पे कहीं पे भी, दैट मीन्स वो चीज आपका ड्रॉप कर रही है। जैसे कि आप एप्लीकेशन फिल्टर लगाया है, ओके, और कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही, तो यहाँ पे ना 1 लिखा होएगा और वो आपको बताएगा कौन ड्रॉप कर रहा है एप्लीकेशन फिल्टर। अगर वेब फिल्टर पॉलिसी लगाया है तो ड्रॉप कर रहा है कोई वेबसाइट, तो पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे 1 है तो आपको पता है। हम करेंगे, हम इसको, जैसे हम इश्यूज भी क्रिएट भी करते हैं, हम कॉन्फ़िगर भी कर रहे हैं, इशू क्रिएट करते हैं, उसको फिक्स करते हैं यहाँ पे। तो सिमिलरली सब जगह पे हम ये देखेंगे कैसे हमें फिक्स करना है एंड इसको सिक्योर करना है। नाउ अगर मैं देखूँ तो थोड़ी देर में तो शायद आपको आ जाएगा पिंग। ओके, थोड़े पैकेट स्लॉट्स होंगे, आई थिंक अराउंड 25 अराउंड, एंड देन इट विल कम अप। तो आपका जो रूल्स है, ओके, इट विल, इट इज ऑलरेडी सिक्योर। इफ अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, लेट मी जस्ट स्टॉप दिस एंड ओपन द रूल्स बैक। तो जैसे रितेश ने सिक्योर करवाया, ओके, वैसे ही सिक्योर किया। अगर आप मेरा 2 दिन का पहले वाला वीडियो देखो तो उसमें मैंने एनी रखा हुआ है। ओके, दैट इज योर फर्स्ट टास्क, एनी ही रखना है पहले। एनी नहीं रखना है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, बट जब हम फर्स्ट टाइम, अगर आप फायरवॉल डिप्लॉय कर रहे हो तो यहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग हो गया, उसके बाद उसको सिक्योर करो, फिर आपको सिर्फ प्लग एंड प्ले करना है। करेक्ट, आपका जब कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई हो गया, सब कुछ चल रहा है, बूट कर दिया, शट डाउन कर दिया, वापस ऑन किया तो चल रहा है वापस से, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, देन यू कैन, आपको सिर्फ प्लग एंड प्ले ही करना है। तो हो सकता है यहाँ पे भी इशू आए, यहाँ पे भी आपको कोई आईपी अलाउड करना पड़े जो लेके आ रहा है ना। तो कैसे पता चलेगा? अगेन टीसीपी डंप एंड ड्रॉप पैकेट्स एंड डायग्नोस्टिक में जाके पैकेट कैप्चर, इतना करोगे तो पूरा फाइल कॉन्फ़िगर करना और फिक्स करना आपको आ जाएगा जैसे हम कर रहे हैं। सो यू कैन यूज द सिमिलर वे। ओके, तो अभी क्या किया मैंने, जो मेरा एमपीएलएस का राउटर है, आई थिंक डाउन किया हुआ है, तो भी आ रहा है। एक बार रिफ्रेश कर रहे थे क्या हुआ इधर, पिंग कैसे आ गया। थोड़ा सा कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा पहले अभी टेस्ट आउट कर लेते हैं, देखते हैं कौन से एमपीएलएस से जा रहा है एक्चुअली। थोड़ा सा ऐसा बिहेव करेगा, नो वरीज। सो 16, ओके। तो ये राउटर एक्चुअली ऑन ही लग रहा है, ऑन ही किया था मैंने। ओके, तो मैंने ये एमप्लेस किया था, तो यहाँ से ही ट्रैफिक जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेस शूट करूँ तो आई विल एबल टू सी, बट लेट्स सी, लेट मी जस्ट ओपन अभी राउटर, आई थिंक क्रैश हो रहा है, वो ऑन ही नहीं हो रहा है। देखो क्रैश ही हो रहा है। अभी इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट मी जस्ट डू वन थिंग, इसको मैं 2 कर देता हूँ, चलो। हेलो। यस रितेश। हाँ सर, मैं जो कल आपको बता रहा था ना, हम्म। यही चीज बता रहा था। जैसे कि हमने टीसीपी डंप किया, उसने वेन टू लैन का आईपी बताया, उसने सामने वाला जो 66 है उसने वो लिया। हम्म। मतलब मैं हम्म। कल आपको वही बता रहा था कि अगर हाँ। लैन में मैं बैठा हूँ, लैन से मेरा कहीं भी जा रहा है,
तो सामने की ब्रांच में जब सामने के ऑफिस में जाएगा तो सबसे पहले मैं वैन से जाऊंगा। यस दैट्स करेक्ट। हाँ, मैं आपका आइडिया और जो भी डाउट्स थे मैं समझ गया था, इसी हिसाब से ये मैंने आपको फिर वापस समझाया डन कि सर। फिर आपको क्या करना है। आपका मेन कंसर्न क्या था कि जो वैन में एनी रखते हैं वो तो एक्चुअली ये सब कुछ नहीं होना हाँ, चाहिए, तो सामने वाले का आईपी होना चाहिए। आईपी करेक्ट। होना चाहिए। यस दैट इज करेक्ट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इंटरनल चला रहे हैं, तो ओके। क्या लेके आ रहा है। ओके, एमपीएलएस क्या लेके आ रहा है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। आपके रियल डन लाइफ सर। सिनेरियोज में भी वही इंप्लीमेंट रहेगा। आप टीसीपी डन सर। डम्प डन सर। अगर लेट से अगर चल भी रहा है, ठीक है, तो भी टीसीपी डंप लेना ही है। ड्रॉप तो आएगा नहीं अगर डन चल रहा सर। है तो टीसीबी डंप लेना है और पैकेट कैप्चर लेना है, और उसको थोड़े से लोग सेव कर दो। और क्या है कि आगे किसी को आप फॉरवर्ड कर सकते हो कि ये वर्किंग लॉक्स है। डन सर। और पैकेट कैप्चर में पता चल जाएगा आपने जो रूल कॉन्फ़िगर किया है उसी रूल से जा रहा है, उसका स्नैपशॉट लेना है, पैकेट कैप्चर का स्नैपशॉट लेना है, और हो गया आपका काम। ओके, तो अभी कोई बात नहीं, मेरा ये राउटर ही क्रैश हो रहा है, उसकी वजह से इसको वापस मेरे को क्या करना पड़ेगा, वाइप आउट करके इसको मैं अभी रिकॉन्फ़िगर कर दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो वर्चुअल में देखो ऐसे इश्यूज होंगे थोड़े से, ठीक है। अभी ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। अभी ये स्टार्ट नहीं होगा तो नो वरीज, इसको हम छोड़ देंगे। अभी हम करेंगे आईपी सेक वीपीएन। ओके, और मैं इसको क्या करूंगा, इसको कल मैं वाइप आउट करके, देखो अभी स्टॉप ही हो रहा है ना ये, तो इसको मैं वाइप करके उसको वापस रिकॉन्फिगर कर दूँ। ओके, नाउ लेट मी डू वन थिंग। अभी एमपीएलएस इसको बंद ही कर देते हैं, एमपीएलएस अभी के लिए स्टॉप कर देता हूँ, बाद में मैं कल करते हैं इसको वापिस से। ओके, नाउ दूसरा क्या था, पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपका पॉइंट टू पॉइंट है तो पॉइंट टू पॉइंट भी इजी होगा, करेक्ट। तो चलो पॉइंट टू पॉइंट भी एक कर लेते हैं, उसके बाद आईपी सेक भी करते हैं। लेट मी जस्ट गो टू द firewall एंड लेट्स गो टू नेटवर्क। मतलब सर अपना ये साइड टू साइड हो गया, ठीक है ना? साइड टू साइड एमपीएलएस हो गया। ओके। अभी करेंगे पी टू पी, ओके। पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में लेट से हमारे पास एमपीएलएस 3 है, ऑलराइट। तो एमपीएलएस 3 कॉन्फ़िगर करेंगे, या फिर पी टू पी भी बोल सकते हो। पी टू पी रखता हूँ। ओके, सो क्या करते हैं, मैं क्या करूंगा, इसका जोन पी टू पी नाम रख, पी टू पी करूंगा और पी टू पी कम्युनिकेशन करेंगे। तो जोन पे जाना है, और आप एम्प्लॉय जोन भी क्रिएट कर सकते हो। मैं पी टू पी जोन क्रिएट करता हूँ, पी टू पी। ओके, और इट विल एक्ट एज लैन, और पिंग अलाउड करना है, दैट्स इट। सेव। ओके, ब्रांच ऑफिस में किया मैंने। अभी मैं आता हूँ हेड ऑफिस पे, और नेटवर्क और जोन पे जाना है, और वहां पे भी पी टू पी कॉन्फ़िगर करो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दो सोफोस का फायरवॉल है, ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा राउटर्स नहीं है, यहाँ पे सीधा मैंने कनेक्शन पी टू पी लिया हुआ है यहाँ पे। ओके, ये भी एक टाइप का एमपीएलएस भी बोल सकते हो आप। तो ये भी इजी है। मैं इसमें करूंगा स्टैटिक, आपको स्टैटिक कॉन्फ़िगर कराऊंगा। आपको ओएसपीएफ रन करना है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो डोंट वरी, हम एक लैब पे आप बोल दोगे तो मैं उस पे ओएसपीएफ कर देते हैं। पर लेट्स कॉन्फ़िगर स्टैटिक, जो मोस्ट कॉमन होता है स्टैटिक। तो लेट मी कॉन्फ़िगर वन जोन। आप एमपीएलएस भी लिख सकते हो, पी2पी भी लिख सकते हो, इट्स फाइन। एंड सर्विसेज रन कर देते हैं एंड क्लिक ऑन सेव। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा पी2पी, देखो। और यहाँ पे मैंने पिंग अलाउड किया हुआ है जोन पे ऑलरेडी। अभी जाते हैं नेटवर्क इंटरफेस पे। अभी मेरा जो पी2पी कनेक्शन है वो पोर्ट एच, दोनों एच एच यूज किया है। ओके, दिख रहा है, एवरीवन कैन सी राइट, एच कनेक्शन है पूरा, सीधा केबल कनेक्ट किया फायरवॉल से। तो ये तो राउटर की तरह ही है, अगर आपने जिसको का राउटर कॉन्फ़िगर किया वैसा ही है, बट इसमें जी हुआ है, दैट्स इट। तो पहले इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट गो टू द इंटरफेस, और यहाँ पे पता चल जाएगा वापस पावर रूल और स्टैटिक रूल्स की जरूरत पड़ेगा इस, ठीक है। तो पी2पी जोन इज क्रिएटेड, नाउ गो टू इंटरफेस हेड ऑफिस। चलो ये लोड हो रहा है, तब तक वापस ब्रांच ऑफिस पे आ जाओ। तो दिस इज माई ब्रांच ऑफिस और पोर्ट एच। ओके, तो पोर्ट एच पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है ऑलरेडी। आप कोई भी आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मैंने सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है 10.201.208.27, कुछ भी ले सकते हो। और जोन में पी टू पी रखता हूँ, चलो डीएमजी रखना डीएमजी रख सकते हो, और कस्टम जोन है तो कस्टम जोन रख सकते हैं, एंड सेव करो इसको।
ओके, तो ये आपका पॉइंट टू पॉइंट का इंटरफेस है। अभी आते हैं हेड ऑफिस पे और उसमें भी देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है 10.201.208 और 15। एक जगह पे 17 लिया है, 27 लिया है, और एक जगह पे मैंने 15 लिया है, तो हेड ऑफिस पे मैंने 15 लिया हुआ है। ओके, और इसका मैं चलो जोन चेंज कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज द सेटिंग ऑन द इंटरफेस। इंटरफेस पे मेरा सेटिंग है और सेव। ओके, एंड अपडेट इट। ओके, तो मेरा शायद पिंग स्टॉप हो गया होगा। तो पिंग नहीं लगेगा शायद। चलो, अभी इसको सेव होने देते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू। अच्छा, मैं यहाँ पे इसलिए स्विच कर रहा हूँ क्योंकि अपडेट हो रहा है उसकी वजह से। Okay, इसको स्टॉप कर देते हैं। ओके, सो वो सेव हो। नेक्स्ट है कि आप CLI से पिंग करना है तो CLI से पिंग करो। क्या पिंग करना है? हेड ऑफिस का इंटरफेस जो P2P से फायरवॉल पे 201.208.15। ओके, तो पिंग हो रहा है। सिर्फ पिंग देख लो, यहाँ से पिंग हो रहा है यहाँ से। और हेड ऑफिस में भी जाके पिंग देख लो कि पिंग हो रहा है, जो ब्रांच ऑफिस का है। सर ओके, P2P है तो मतलब एक दूसरे के साथ पिंक डायरेक्ट कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ पे तो स्टैटिक राउटिंग या फिर डिफॉल्ट राउटिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ, मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया हुआ है। देखो, कनेक्शन क्या किया है, यहाँ से केबल एच एच पोर्ट से एच पोर्ट कनेक्ट किया दोनों को। अब ठीक है, हम्म। दोनों दोनों इंटरफेस को मैंने आईपी दे दिया, तो ये तो पिंग करेगा ना एक दूसरे को, एक नेटवर्क सर में तो। सेम सेम नेटवर्क में ही स्लीपिंग कर रहा है। ओके। हाँ, ये सेम नेटवर्क है तो पिंग करेगा। उसलिए पिंग करेगा, और पिंग चेक भी करने के, हाँ पिंग हो रहा है, जैसे कि मैंने अपन सामने। दोनों दोनों नेटवर्क डिफरेंस अगर रखते हैं। हाँ, उसके ऊपर भी आते हैं ना। अभी डिफरेंट नेटवर्क, यानी हम लैंड से अभी पिंग करना है तो कैसे करेंगे? ये तो मैं पॉइंट टू पॉइंट कर रहा हूँ, यानी एक नेटवर्क से एक नेटवर्क कर रहा हूँ, पर दूसरे नेटवर्क से यहाँ पर करने तो क्या करेंगे, मैं आता हूँ उसके ऊपर। चलो, 1.202.1.208.27, ठीक है, सामने वाले का आईपी। ओके, तो ये भी पिंग हो रहा है जो मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया। तो ये वाला आईपी कहाँ पे? मेरे ब्रांच ऑफिस के इंटरफेस पे, यहाँ पे, ये रहा। और ये हेड ऑफिस है यहाँ पे। और ये वाला जो इंटरफेस है, ये रितेश, ये रहा। ठीक है, ओके। ओके। तो मैंने क्या किया, पिंग किया एक दूसरे को, ऑपोजिट, वाइस वर्सा। ओके सर। तो ये तो ये क्या नेटवर्क हो गया मेरा, अगर मैं देखूँ 10.201.208.0/24 लिया हुआ है मैंने। ठीक है, ओके। और इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा रख देता हूँ तो आपको आइडिया भी आ जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट है, जैसे अभी MPLS किया ना, ऊपर भी ऐसे ही है, सेम चीज। ओके, तो ये मेरा 10 वाला नेटवर्क है, 10 ये वाला। बाकी जैसे ये नेटवर्क था वैसे ही ये नेटवर्क। चलो, इतना पॉइंट ये पिंग हो गया, फिर आपका काम हो गया, अभी आप कर सकते हो, राइट। अभी मैं क्या हम्म। करूंगा कि सबसे पहले करूंगा स्टैटिक राउट्स। अभी मुझे क्या हम्म। पिंग करना है? ये ये जो सर्वर से ये पिंग करूंगा यहाँ से यहाँ, पर अभी वो नहीं होगा। आपको आपका टास्क है पैकेट कैप्चर देखना और TCP डंप। ठीक है, मैं TCP डंप और पैकेट कैप्चर अभी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, मैं सीधा कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया। नेक्स्ट आपने पिंग कर लिया, पिंग हो रहा है। अभी जाओ स्टैटिक राउट्स। ये सबसे सिंपलेस्ट। हम्म। ठीक है, सबसे सिंपल वाला। बट वो तो कॉम्प्लेक्स तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में काम करोगे तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, अभी ये क्या हेड ऑफिस है, अभी मेरा डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सा होगा जो मुझे रीच करना है, राइट। तो वही तो मेंशन करना पड़ेगा, तो वो कौन सा है? 172.16.17.0, करेक्ट। हम्म। और जो मेरा इंटरफेस है वो कौन से, कहाँ से जाना है, उसको एग्जिट करना है एच से, ये रहा। और यहाँ पे गेटवे कौन सा आएगा, बताओ चलो। 10.201.208.20। 15।
27 सर सामने 1 वाला। 5 आएगा ना? 15 ये रहा ना, ये रहा। अच्छा ओके, नीचे लिख, ओके ओके डन ये डन। गेटवे, ये गेटवे होगा। अभी क्या होगा देखो, ये आपका 15 है और ये आपका 27 है, करेक्ट? ये समझ में आ गया? तो हाँ जी ये सर। इसके लिए गेटवे होगा और ये इसके लिए गेटवे होगा। ओके तो मैंने अभी हेड ऑफिस में कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। 17 वाला सामने का डेस्टिनेशन नेटवर्क, फिर गेटवे यानी सामने ब्रांच ऑफिस का एच इंटरफेस का आईपी, फिर हेड ऑफिस का खुद का एच इंटरफेस का सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तो सिलेक्ट करना है, लिखना नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास दो कनेक्शन होते हैं तो आप यहाँ पे दूसरा जो बनाते हैं यहाँ पे 2 कर सकते थे, तो फेल ओवर भी कर सकते हैं। अभी के लिए एक है तो एक करो और सेव। अभी मैंने स्टैटिक राउट ऐड कर दिया, यहाँ पे भी स्टैटिक राउट ऐड कर देते हैं। सो लेट मी जस्ट गो टू राउटिंग एंड स्टैटिक राउटिंग। ओके, लेट्स गो टू स्टैटिक राउटिंग। ओके, तो राउटिंग पार्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आईपी सेक्टर और एसडी वैन ही रहेगा, उसके बाद हमारा फिल्टरिंग रहेगा, वेब फिल्टर एप्लीकेशन, और वेब भी रहेगा। जो केतन का डाउट था वो भी क्लियर कर देंगे। ओके, अभी यहाँ पे भी स्टैटिक राउट क्या होगा, चलो बताओ रितेश, इफ यू कैन हेल्प मी। सामने वाले का राउटर आएगा, सामने वाले का देखो, लेन आईपी आएगा, और हाँ गेटवे के यानी, अंदर भी सामने वाले का आएगा, और इंटरफेस में अपना खुद का आएगा। हाँ एक बार यहाँ से भी देख सकते हो, चिप शीट की तरह, ठीक है। ये रहा, देखो 27 है, तो सामने हम्म। मेरा 15 है, तो मैं 15 डाल सकता हूँ। 201.208 वन फाइव। 8.15। ओके, करेक्ट। ओके सर। डेस्टिनेशन नेटवर्क मेरा, और गेटवे आईपी, और मेरा इंटरफेस जहाँ से मुझे एग्जिट करना है। और /24 ये तो उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। जो लोग चेंज कर रहे हैं तो मेक श्योर राइट सिलेक्ट करके सेव करो। ओके, अभी ब्रांच ऑफ हेड ऑफिस पे देखो स्टैटिक राउट डल गया, करेक्ट। नाउ आई हैव स्टैटिक राउट। और क्या चाहिए होगा मुझे? रूल्स, पावर रूल चाहिए होगा ना, नहीं तो पिंग कैसे होगा? पिंग अभी भी नहीं चालू होगा, देखो। हाँ लेन टू तो वैन का, लेन टू वैन और वैन टू लेन का चाहिए ना? नहीं, अभी देखो, क्यों लेन तो मैंने तो वो शायद एक बार देख लेते हैं क्या है। चलो डाउट क्लियर करते हैं। इंटरफेस पे जो मैंने क्या किया हुआ था, लेट मी जस्ट सी, जोन कौन सा है? जोन टू जोन होना चाहिए रूल, ठीक है। तो हाँ हाँ जोन टू हाँ हाँ जोन, हाँ। तो मेरा जोन क्या था? पी टू पी। पी टू पी। तो पी टू पी टू वैन जाएगा। पी टू पी लैन जाना है ना, लैन मुझे करना है। देखो ये क्या है, मेरा पी टू पी है। हाँ ये जोन है, ये जोन। और देखो एक मिनट में शायद पेन अगर ले लूं, और यहाँ पे अगर क्लिक करूँ BR0 पे, तो ये मेरा लैन है एक्चुअली। ओके, ये भी लैग भी लैन ही है। तो मुझे क्या कम्युनिकेट कराना है? ये कम्युनिकेट करवाना है, और ये जो लैन है, ठीक है, ये लैन है ना, करेक्ट। ये BR0 है, वो मेरा दोनों लैन ही है। इन शॉर्ट मेरा जो ब्रिज है वो मेरा लैन ही, लैन और P2P मुझे कम्युनिकेट करवाना है। तो ये जोन में मेरा रूल बनेगा। आई थिंक डाउट है रितेश? नो सर, नो सर। देखो कोई बात नहीं, इस साइड आ जाते हैं चलो, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज नहीं है ना, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। चलो, फिर ब्रिज पे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अभी यहाँ पे भी P2P होगा, करेक्ट। सो देखो ये मेरा लैन है, करेक्ट। यहाँ पे मेरा नेटवर्क है, मेन नेटवर्क, और मेरा यहाँ पे P2P है। तो मैं P2P ये दो जोन रूल बनाऊंगा। अगर DMZ होता है यहाँ पे, तो DMZ टू लैन और लैन टू DMZ रूल बनाना पड़ता। डन सर डन। ओके, चलो अभी रूल बना देते हैं। सो आई थिंक अभी भी पिंग नहीं होगा, राइट। आई थिंक इधर भी एक रख देते हैं कंटिन्यूस पिंग, तो पता चलेगा कि स्टार्ट हो गया। नाउ लेट्स कॉन्फ़िगर द रूल। अभी देखो रूल में मैं, अभी मैं टॉप पे रखूंगा, बाद में उसको हम फोल्डर्स पे डाल देंगे लास्ट में, एकदम लास्ट। तो सबसे पहले जब हम टेस्ट कर रहे हैं, जैसे अभी ये नया टेस्ट कर रहे हैं, तो हमेशा हम टॉप पे रखेंगे इसके रूल्स। अभी ये रूल का नाम देंगे P2P। ओके, P2P दे दो। एक्शन ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर सकते हो, ऐसा करना है तो ऐसा कर सकते हो। और ग्रुप बाद में बनाते हैं, ग्रुप फोल्डर में बाद में डालेंगे, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो, सोर्स जोन, वो मेरा होगा लैन। और अब देखो P2P है, चलो P2P और लैन दोनों सिलेक्ट करो अभी के लिए। ओके, अभी देखो नया नया एक मेथड सिखाता हूँ आपको। लैन और P2P, और अप्लाई दोनों, एंड लैन टू P2P, एंड अप्लाई बोथ दी आइटम्स।
तो अभी ये कैसे काम करेगा, देखो अभी मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ। लेट मी जस्ट कीप, अभी मैं एनी नहीं रखता हूँ, चलो एज पर रितेश। सो आई विल सिलेक्ट द नेटवर्क। ओके, अलग से भी रूल बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। सो मैं दोनों नेटवर्क डाल देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ इसमें मैंने क्या किया। ओके, और यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ 172 16 17। ओके, अब देखो ये रूल मैंने यहाँ पे ब्रांच ऑफिस में क्रिएट किया, वो क्या इसका मतलब क्या है पता है। अगर मेरा P2P से आएगा, ठीक है, तो कौन सा लेके आएगा, ये लेके आएगा, ऑटोमेटिक मैच कर देगा यहाँ पे। अगर लैन से आएगा तो ऑटोमेटिक मैच कर देगा सोर्स। डेस्टिनेशन भी ऐसे ही करेगा, जैसे अगर लैन से आ रहा है तो ऑटोमेटिक मैच कर देगा, P2P से आ रहा है तो ऑटोमेटिक वो मैच कर देगा। ओके, और इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर मैंने लैन रखा, यहाँ पे P2P रखो, लैन का जो आईपी है वही रखो। ओके, जैसे कि एस लैन, और यहाँ पे P2P, एंड आई थिंक यस, करेक्ट, ऐसे भी रख सकते हैं। ओके, लेट लेट मी जस्ट सेव इट, चलो सेव कर लेते हैं इसको, और इसका क्लोन कर देंगे, वो बाद में देखते हैं, दोनों ऐड करके भी देखेंगे। तो लेट मी जस्ट सेव इट। और यहाँ पे भी रूल क्रिएट करते हैं, चलो सिमिलरली सेम। ओके, तो देखो ये रूल बन गया P2P। अभी इसका एक क्लोन कर देते हैं। सो लेट मी, रिवर्स रूल भी होना चाहिए, करेक्ट। तो रिवर्स रूल भी बना देते हैं। सो क्लोन द रूल अबाउ। ओके, क्लोन, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मैं P2P कर दूंगा, और यहाँ पे 172 कर देते हैं, 32। ओके, और P2P में यहाँ पे मैं लैन कर दूंगा। ओके, मैं लिख देता हूँ एक बार नोट पैड में अभी क्या कर रहा हूँ मैं। सो 172.16 वाला। ओके, तो ये P2P निकालते हैं। ओके, करेक्ट। चलो सेव तो कर लेते हैं, बाद में कोई डाउट है तो देखते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, लैन टू P2P और P2P टू लैन, ये रूल अलग से ही क्रिएट कर दिए, दोनों के लिए अलग अलग रूल, चलो कोई बात। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने किया। ओके, लेट मी जस्ट एड इट, यहाँ पे मैं दोनों सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो आइडिया आ जाएगा क्या कर रहा था। सो आई विल से दिस रूल एज P2P, एंड रूल पोजीशन टॉप। ओके, लॉग भी करते ट्रैफिक, और जोन, जोन करे दोनों में, जोन यहाँ पे करता हूँ जो मैंने अभी लास्ट समझाया। तो एक साइड में ऐसा रखता हूँ हेड ऑफिस में, और ब्रांच ऑफिस में मैं अलग रखता हूँ, और दोनों सेम ही है, दोनों का मतलब सेम है। ओके, और डेस्टिनेशन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन 172। सोर्स एंड आई थिंक नेटवर्क, हियर इट इज। ऑलराइट, एंड लेट मी सिलेक्ट द नेटवर्क हियर। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे रूल बनाए, वहाँ पे अलग अलग रूल बनाया है, ठीक है, तो दोनों का मतलब वैसे सेम, और हम इसको डिस्कस भी करेंगे एक बार। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसा किया है, हेड ऑफिस पे मैंने ऐसा किया है, दोनों जोन से अगर ट्रैफिक आ रहा है, कोई भी सोर्स हो, सोर्स तो कोई भी हो सकता है, लैन भी हो सकता है और P2P भी हो सकता है, और डेस्टिनेशन भी लैन भी हो सकते हैं, P2P जोन भी हो सकता है। ओके, और नेटवर्क भी कोई भी हो सकता है इन दोनों में से, तो जो मैच करेगा वो ले लेगा यहाँ पे, इसका मतलब ये। ओके, लेट्स सेव। तो वापिस हेड ऑफिस में आते हैं, तो देखो ये दो रूल मैंने क्रिएट किए। ये मैंने किया P2P टू लैन, और लैन टू P2P। ओके, और नेटवर्क भी मैंने वैसे डाल दिए। लेट्स सी यहाँ पे पिंग का कोई रिस्पॉन्स है कि नहीं है। ओके, और यहाँ पे क्या है, लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, इसको सेव होने दो, इट विल टेक सम टाइम मे बी। नहीं चलेगा तो क्या करना है, हमें पैकेट कैप्चर देखना है, नो वरीज, बाकी तो चल जाना चाहिए। ओके, तो ट्रैफिक तो जा ही नहीं रहा है। ओके,
ओके, सो रूल तो बरोबर है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। तो पिंग तो शायद अलाउड ही है, मैंने तो अलाउड ही रखा हुआ है। इफ आई गो टू एडमिनिस्ट्रेशन और राउट्स भी है, ओके, टीसीपी डाउन। हेलो सर, इसमें भी यही होगा कि P2P और लेन टू P2P बना रहे हैं, मतलब लेन से अगर मेरे 172 16.16.0 से कहीं से भी ट्रैफिक आता है तो हम्म। P2P के जो वन P2P के जो हमने लिया हुआ है 10.201.208.15 पे जाना चाहिए, हम्म। ऐसा होना चाहिए। और लेन P2P टू लेन बना रहे हैं तो वहां पे उल्टा हो जाएगा कि 101 से जो भी ट्रैफिक आता है हम्म। 176 के लिए तो उसको लेन पे जान देना, मतलब इस तरीके से आएगा सर शायद दोनों। वैसे ही है हुआ है, देखो अभी एक बार भी वेरीफाई कर लेते हैं, चलो। पिंग एनेबल है, स्टैटिक राउट्स भी देख लेते हैं और एक बार रूल्स देख लेते हैं, उससे सिवाय तो कुछ देखने नहीं है। मतलब रूल्स में हम लोगों ने P2P के अंदर ना दोनों नेटवर्क डाले हुए हैं, लेकिन 10.10 वाला नेटवर्क है, 10.201 वाला वो नेटवर्क नहीं डाला है हम लोगों ने। उसकी जरूरत नहीं है ना, उसका जरूरत नहीं है, वो तो मेरा गेटवे है। तो 10 वाला नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, रितेश। ओके। चलो मैं एक बार देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो पैकेट कैप्चर से ही वापिस अगेन पता चलेगा। अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आउट हो रहा है। अभी पोच इन मीन्स ट्रैफिक इन आया और उसने आउट कर दिया, बट सामने इन मीन्स ट्रैफिक इन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ पे कहीं पे इशू। लेट मी जस्ट चेक, एक बार रीचेक कर लेते हैं। सो 10.201.280.27 और 15, ओके, ये तो करेक्ट ही है स्टैटिक राउट्स। और रूल्स पे आ जाते हैं, चलो क्या हो रहा है। ओके, और एक बार रूल्स चेक करें, फिर हम ब्रांच ऑफिस भी चेक कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन तो प्रॉपर ही है, ये तो चलना चाहिए। ठीक है, अभी देखो क्या क्यों नहीं चल रहा है वो भी हम देखेंगे क्यों नहीं चला। तो अभी मैं करता हूँ एक बार एडमिनिस्ट्रेशन में जाके। चलो यहाँ तक ट्रैफिक तो पहुंच रहा है, आउट नहीं कर रहे हैं यहाँ से। चलो देखते हैं क्या क्यों नहीं कर रहा है। तो पहले सबसे पहले मैं पिंग देख लेता हूँ। पिंग तो वैसे एनेबल ही है, बट एक बार सिर्फ वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करने के बाद स्टैटिक राउट वेरीफाई करो, फिर फायरवॉल रूल वेरीफाई करो, दैट्स इट। सो यहाँ पे भी पिंग एनेबल है। ओके, अभी करेंगे स्टैटिक राउट्स। ओके, सो स्टैटिक राउट्स में जाते हैं, लेट मी जस्ट चेक दैट कि यहाँ पे गड़बड़ नहीं किया हुआ है। अच्छा, हमने यहाँ यहाँ पे तो देखा नहीं है कोई भी टीसीपी डंप और वो देखना पड़ेगा। ओके, तब तक चलो इसको देखते हैं। स्टैटिक राउट्स इस पे देख लेगा राइट हमने शायद, इसमें प्रॉपर है। ओके, सो डेस्टिनेशन मेरा प्रॉपर है। डेस्टिनेशन नेटवर्क 77.0.15, ओके, दिस इज करेक्ट एंड दिस वन इज करेक्ट। ओके, स्टैटिक राउट बरोबर। तो दिक्कत कहाँ पे? ओके, तो पैकेट कैप्चर से ही पता चलेगा। लेट्स सी पैकेट कैप्चर नाउ। ऑन करो, लेट्स सी क्या हो रहा है। देखो, उसको रूल ही नहीं मिल रहा है, वायलेट कर रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है ना। चलो एक चीज करते हैं, लेट्स सी रूल्स पे आते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे तो यहाँ से तो पिंग लगना चाहिए। ओके, रूल्स नहीं मिल रहा तो रूल्स एक बार करते हैं, रूल के ऊपर काम करते हैं। सो लेट मी जस्ट वर्क ऑन रूल्स। 16 प्रॉपर है। ओके, लैन टू P2P, व्हाट आई विल डू, एक टेस्ट रूल बनाते हैं चलो देखने के लिए। सो आई थिंक लेट मी जस्ट डू वन थिंग, टेस्ट P2P। ओके, और इसमें मैं क्या करूंगा, लेट मी जस्ट पुट एनी एंड ट्राई। तो जब भी ऐसा इश्यू भी है तब ऐसे ही टेस्ट करना है, तो आपको आइडिया आएगा कहाँ पे इश्यू है। सो लेट मी जस्ट चेक पी लैन टू P2P। अभी मैं नहीं रखता हूँ, चल क्या होता है।
and len. Okay, so I will keep this rule on top and none. Okay, तो network सारे allowed है. चलो से let's see. ओके, और दूसरी साइड भी अगर ऐसा रूल एक बार देख लेते हैं. अगर नहीं चलेगा तो यहाँ पे भी करना है सेम. तो लेट्स क्रिएट दैट रूल. टेस्ट न्यू रूल. ओके, इसको सेव नहीं करेंगे, ऐसे मतलब मैं रखूंगा ऐसे बना के. सो लेट मी टाइप टेस्ट P2P and rule position top. Okay, and let me just do quickly. Okay, मैं अभी ये नहीं रखा हूँ, बाद में उसको कर. नाउ सेव करने से पहले एक बार मैंने ओके रूल बन गया. देखो अभी ट्रैफिक जा रहा है ना. यहाँ पे 0 0 था, अभी शायद पिंग हो गया. तो इस साइड इशू है, इस साइड इशू था, उसकी वजह से. अभी देखते हैं, चलो इधर रूल क्रिएट करने की वैसे जरूरत नहीं है. लेट मी जस्ट डू वन थिंग, इसको मैं कैंसिल कर दूं. ओके, तो जहाँ पे इशू था वो तो मैंने वैसे पकड़ ही लिया. राइट, हमने पैकेट कैप्चर देखा था तो क्या हुआ था, वो रूल वायलेट कर रहा था. अभी ये रूल वो ले रहा है. यहाँ पे मैंने इस रूल पे मैंने कहीं पे कुछ किया हो. तो देखो अभी पिंग तो लग रहा है. ओके, जस्ट एक बार वेरीफाई करते हैं फिर देखते हैं क्यों नहीं चला. सो पिंग तो चल रहा है. नाउ लेट मी जस्ट वेरीफाई एवरीथिंग. तो लेट मी जस्ट कैंसिल. मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे रूल क्रिएट किया था. ओके, ऑलराइट. ऑलराइट, तो सिमिलरली हम सेम वे में ये रूल क्रिएट कर लेते हैं. लेट्स सी यहाँ पे कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है. 11 से आ रहा है, देख लेते हैं. इसको ट्रैफिक हीट हो रहा है. सो लेट्स गो टू द रूल टेस्ट रूल एंड व्हाट आई विल डू. उसका मैंने अलग अलग रूल क्रिएट किया था, उसमें शायद इशू है, तो देखते हैं क्या हो रहा है. अलग अलग रूल वैसे करने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स बट आई थिंक वो चलना चाहिए. वो क्यों नहीं चल रहा है वो भी हम फाइंड आउट करते. चलो पहले हम इसको ऐड करते हैं नेटवर्क को 172. ओके, सिमिलरली जो मैंने फर्स्ट प्लेस पे ही किया. सो लेट मी जस्ट एड इट. यहाँ पे जोन एनी भी रख सकते हैं, इट्स फाइन, बट यहाँ पे मैंने एनी नहीं रखा हुआ तो ये रूल सेफ. सो 172. ओके, एंड लेट मी जस्ट अलाउ द नेटवर्क, क्लिक ऑन सेव. अब क्या करेंगे, जो रूल मैंने बनाए थे ठीक है उसको ऑब्जर्व करते हैं. पहले पिंग देख लेते हैं, पैकेट कैप्चर देख लेते हैं एक बार लास्ट में, फिर हम उस रूल को उसके जो नहीं चल रहा था वो रूल के ऊपर अब काम करें. क्योंकि यहाँ पे तो ये रूल मैंने कैसे क्लियर किया था, यहाँ इस साइड मैंने ऐसा किया था. राइट, दिस वन P2P. तो अगर बाहर से ट्रैफिक आ रहा है तो क्या होगा, कौन सा जोन कौन सा नेटवर्क पकड़ेगा. अगर बाहर से आ रहा है तो P2P पकड़ेगा यहाँ पे, और ये पकड़ेगा ये दिस वन. एंड अगर लेंथ से आ रहा है तो लेंथ से पकड़ेगा. सो कैसे वेरीफाई करना है अगेन. अभी सिर्फ डायग्नोस्टिक में जाके पैकेट कैप्चर ही देखते हैं यहाँ पे. ओके, तो ये दो रूल नहीं चले. क्यों नहीं चले, क्योंकि लेट मी सी वेयर आई मेड द मिस्टेक. ओके, रूल तो प्रॉपर ही है, क्लोन किया था उसके. हम्म. तो इसको हम करेंगे ड्रॉप पैकेट से, नो वरीज. इसको भी ऐसे ही रखते हैं. लेट्स सी इसके ऊपर भी काम करते हैं, क्योंकि इससे आइडिया आएगा क्या हो रहा है. बट दैट्स जो मैंने अभी रूल कॉन्फ़िगर किया हुआ है वैसे ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको. मैंने क्या किया हुआ है, जो P2P के जो रूल है ठीक है उस पर दोनों नेटवर्क्स और दोनों जोन्स ऐड कर दिए. यहाँ यहाँ पे एनी भी रखते हैं तो भी चलेगा, बट यहाँ पे तो वो डिफाइन करना ही पड़ेगा मुझे. ओके, सो लेट्स मी जस्ट गो टू पैकेट कैप्चर. पैकेट कैप्चर में जाते हैं और इस साइड वाला पिंग स्टॉप कर देते हैं एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, तो क्या हो रहा है, रूल उसको मिल नहीं रहा था, उसकी वजह से वो इशू कर रहा था. हो सकता है कि मैं ये रूल डिसेबल कर दूं जो मैंने अभी क्रिएट किया टेस्ट वाला, और मैं फायरवॉल बूट करके वापस इधर देखूं तो शायद चलने लगे. ओके, रियल लाइफ प्रोडक्शन में ये नहीं होना चाहिए, ये आपका काम करेगा. ओके, क्योंकि ये वर्चुअली तो हो सकता है कुछ इशू कर रहा हो. ओके, मे बी द स्पेस इश्यू और थोड़ा सा लैग तो हो ही रहा है. तो अभी देखो रूल ID 12 पकड़ रहा है, जो मैंने क्रिएट किया हुआ है उसी से ही ट्रैफिक जा रहा है. अभी के लिए इसको ऑफ कर देते हैं एंड पिंग ब्रांच ऑफिस में ऑफ कर दो. हेड ऑफिस पे आ जाओ.
एंड यहाँ पे एक पिंग इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट टर्न ऑन। ओके, सो रूल आईडी 11, तो वही पकड़ रहे हैं, रूल आईडी 11, नेट की वैसे जरूरत नहीं इस पे। सो दैट्स द रीजन वी आर एबल टू पिक। ओके, तो आरडीपी लोगे तो शायद आरडीपी चलने लगे। ओके, तो फिक्स कैसे करना है, आइडिया आता है कैसे हम पैकेट कैप्चर देख रहे हैं और कैसे हम उसको अलाउ कर रहे हैं फिर उसके बाद। So it's for now. Let's go through the rules. और एक साथ पैकेट कैप्चर रख देते राइट, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। सो डायग्नोस्टिक। सर हमने ये डबल डबल बनाया इस एक में ही, तो सिंगल सिंगल मतलब सिंगल सिंगल नहीं बना सकते क्या? हाँ, मैंने सिंगल ही बनाया ना, ये रहा। अरे अगर सिंगल ये ही बनाया है, लेकिन सिंगल के अंदर डबल ये कर दिया है ना, लैन टू हम्म लैन और पी टू पी दोनों एक में ही डाल दिया है ना। हाँ, तो कर सकते हैं ना, उसका लॉजिकली देखो क्या होगा। दोनों के लिए एक ही रूल है एक्चुअली। जब अगर लेट्स से मैं ब्रांच ऑफिस में हूँ, ठीक है, मैं ब्रांच ऑफिस में हूँ, यहाँ पे ये वाला ब्रांच ऑफिस है। मतलब तो सर ब्रांच, ये तो ऐसा ही हुआ ना कि लैन टू पी और पी टू लैन जो बनाना था वो दोनों रूल्स हमने एक में ही बना दिए। हाँ यस एग्जैक्टली। ओके। तो आईपी सेक में भी हम ऐसा ही करेंगे। आईपी सेक होगा ओके। तो क्या होगा, लैन टू वीपीएन होगा यहाँ पे सिर्फ। हाँ मतलब दोनों अलग अलग बनाने से अच्छा है दोनों एक साथ ही बना दिया। करेक्ट, ये वैसे तो वो जो दो रूल अलग अलग बनाया था मैंने, वो भी चलना चाहिए, मैंने जो बनाया है वो, क्योंकि वो भी तो सेम सर ही डिफाइन कर रहे हैं ना इस वहाँ तरीके पे। से बना सकते हैं क्या, दोनों रूल एक साथ में बना सकते हैं? मतलब अभी ये हमने दोनों ने दोनों साइड एक एक ही रूल बनाया दोनों साथ में, मतलब लेन हम्म, टू पी टू लेन दोनों एक। करेक्ट। ब्रांच ऑफिस में भी एक ही रूल बनाया और सामने भी एक हाँ ही रूल बनाया। हाँ, एक ही रूल बनाना है वैसे तो। जितना ओके। कम रूल में आपका एडजस्टमेंट होता है इतना करो, क्योंकि जितना ज्यादा रूल होगा इतना प्रोसेसिंग लेगा, हाँ वो ठीक है। है ना। ये तो मैं आपको वैसे तो लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि कैसे इश्यूज आ सकते हैं, कैसे फिक्स करना है, कैसे रूल्स होते हैं। जैसे ये वाला लैन टू पी है, और अभी हम आईपी सेक जब करेंगे तो सिर्फ इसमें क्या होगा, पी टू पी की जगह पे आपको आइडिया आ गया कि वीपीएन होगा, हम्म। और वीपीएन के नेटवर्क्स होंगे इसके अंदर। डन सर। वीपीएन तो वीपीएन में मेरे यही नेटवर्क होंगे वैसे तो। अगर एक्स्ट्रा नेटवर्क है तो डाल देना, कोई बात नहीं, बट यही होगा आपका सिर्फ। सिर्फ मेरा जोन चेंज होगा, दैट्स इट, यहाँ ओके पे। सर। ओके, सो बट स्टिल एक चीज है, फायरवॉल हम सीख रहे हैं, तो फायरवॉल में जो ये मैंने दो रूल बनाए हैं वो क्यों नहीं चल रहे, दैट वी विल सी व्हाई इट डज नॉट। ये भी तो चलना चाहिए, ये भी तो करेक्ट ही है, ये क्यों गलत हम्म। है ना। ये तो ये भी सही है, चलना चाहिए। ये सही भी है। चलना चाहिए, ये नहीं चला तो, क्योंकि जब मैंने पैकेट कैप्चर देखा तो वो वायलेट कर रहे हैं। हाँ। तो अब फावल के भी बिहेवियर्स होते हैं, है ना। तो वो भी देखेंगे आगे जाके, पर हमारा मेन फोकस अभी क्या है कि हमारा पहला कॉन्फ़िगरेशन चलना चाहिए। बट अभी अभी सब हम जो हमारा क्लास है सब एडवांस लेवल, सब एडवांस लोग हैं, तो एडवांस लेवल पे भी हम साथ साथ में जितना हो सकता है मैं ट्राई कर रहा हूँ कवर करा देते हैं। मेन चीज होता है सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन, फिर होता है आपका ट्रबल शूट होता है फॉर एग्जाम्पल, राइट। वैसे ही फिक्स करना। ओके, सो दिस इज डन, दिस इज क्लियर। बट वी विल नॉट सी व्हाई दिस टू रूल्स आर नॉट। इसको मैं शायद बूट करूंगा तो हो जाएगा रितेश यहाँ पे, बट बूट मत, ओके। बूट नहीं करना है रियल लाइफ सिनेरियोज पे। हाँ जी सर। क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो में भी बूट करने से इश्यूज रिजोल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं होगा, वहाँ पे भी हो सकता है। अगर आप अपने कॉन्फ़िगरेशन, आपका कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है, जैसे कि मैं हमने यहाँ पे दो रूल मैंने जो टिक मार्क किए वो हमारे रूल्स तो प्रॉपर ही है। ये कोई नहीं बोल सकता है कि ये गलत रूल है, ये राइट है, बट ये ले नहीं रहा है, राइट। तो हो सकता है कि हम ये हो सकता है शायद बग भी हो सकता है, या फिर हम उसको और इन्वेस्टिगेट करके, यानी हमको सिस्टम लेवल पे लॉग्स लेके हमें फॉरवर्ड करने पड़ेंगे सोकोस को, तो वो बताएंगे एक्चुअली क्या हो रहा है वहाँ पे। ओके, तो हो सकता है कि वो भी आपको रिबूट करने के लिए ही बोले वहाँ पे, तो रिबूट तो आप भी कर सकते हो इन दैट केस। तो हो सकता है कि आगे जाके रिबूट करने से भी ना हो, तो कॉन्फ़िगरेशन भी प्रॉपर है और रिबूट करने से भी ना हो, तो हो सकता है वहां पे फिर बग है फॉर एग्जांपल, जैसे कि एसडी इवेंट्स में होते हैं। ओके, अभी तो सारे रिजोल्व है, बट पहले इश्यूज आते थे कि आपका कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है, रूल्स प्रॉपर है, बट वो ले ही नहीं रहा है उस रूल को फॉरवर्ड। अगर देखोगे तो पैकेट कैप्चर में तो वो 0 0 बता रहा है, या फिर कोई और रूल बता रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो वो वाले सारे इश्यूज आप फिर आगे सपोज में सपोर्ट में तो वो सपोज आपको हेल्प करेंगे। बट हो सकता है कि अब हम ही
मैं हम ही बूट कर ले फाइवल, इट्स ओके, हमारे पास डाउन टाइम है 5 मिनट का, तो बैकअप ले लिया है एंड जस्ट बूट इट, बट स्टिल नॉट वर्क। बट ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है तो बूट कर दिया तो हो जाएगा, हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन में भी गलत हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर तो कॉन्फ़िगरेशन में ही होता है, बूट बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली बूट करने से आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला लाइव एग्जांपल है, जो रूल है यहाँ पे वो नहीं वर्क कर रहे, तो मैं अभी आज अगेन अभी बूट नहीं करूंगा, 5 मिनट और लगेंगे, सो आई विल लीव एज इट इज। ओके, तो सेम रूल पे हो गया आपका रितेश। ओके सर। इफ इट इज क्लियर तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पैकेट कैप्चर देखना है, वर्किंग वाला एंड नॉन वर्किंग वाला, आपके एंड से, और नहीं समझ में आया तो हम एक बार वापस उसको करें। डन नाउ सर डन। अगर ये फिक्स है तो हम दूसरा एक नेक्स्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। आई थिंक हमारे पास अभी थोड़ा 15 मिनट ही है, 15 मिनट में तो नहीं होगा सर। मैं बेटर है कि हम कल आईपी से स्टार्ट करें, राइट। हाँ जी सर। यस यस। बट अभी देखो मेन चीज क्या होता है, हमारे हमारा मेन चीज, मेन फंक्शन होता है कि लेट्स से हमारा इतना तो काम चल रहा है, राइट, सब कुछ चल रहा है, तो बैकअप हमेशा लेना चाहिए, करेक्ट। सो मैन्युअली नहीं लेना है, रोज आके कौन बैकअप लेगा, करेक्ट। सो हम आज एक लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक मेल पे हम कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो क्या करना है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, राइट, एंड नोटिफिकेशन एनेबल करना है, नोटिफिकेशन सेटिंग्स। तो आपको यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है और आपको वहाँ पे उसको बैकअप मिलने लगेगा, ऑलराइट। अभी जीमेल से करना है। ओके, तो लेट्स से आपके पास कोई एक्सटर्नल ईमेल है, तो जीमेल से करना है तो कैसे करेंगे। तो इसमें भी वैसे टाइम तो लगेगा, क्योंकि इसमें जो पासवर्ड होगा वो आपको जनरेट करना पड़ेगा जीमेल में जाके। सो लेट मी ट्राई दिस बिल्ड तो इन सर इफ आई। सर तो एक सर काम करते हैं ना, मेरा मैंने आपको कल एसएनएमपी का बोला था ना। SNMP, ये रहा, ओके। हाँ, एसएनएमपी के अंदर जो कम्युनिटी सेट करना है वो कहाँ पे करना होता है? या सो SNMP, देखो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और SNMP, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा सारे आपका, जहाँ पे कॉन्फ़िगर, इसको एनेबल करना है सबसे पहले। हाँ एंड नाम दे दो अपने SNMP हाँ सर्वर का, बाय डिफॉल्ट जो SNMP का पोर्ट होता है वो तो मेंशन ही है यहाँ पे, 61 हाँ हाँ। 62। ऑलराइट, then just give the location, okay, let me just give this fake, मैं डाल देता हूँ कुछ भी, टेस्ट डाल दो ना, कोई इशू नहीं। SNMP सर्वर। okay, इसमें तो वैसे इतना ही करना है, लोकेशन जैसे कि अहमदाबाद लिख दो, हम्म। एंड अच्छा कोई बात नहीं, और कॉन्टेक्ट पर्सन मी, ओके, एंड जस्ट डाउनलोड इट। ओके, और मिफ फाइल है, अगर आपका जो SNMP सर्वर मिफ फाइल बोलेगा आपको, अगर इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके कर सकते हो। हम्म। ये टेक्स्ट फाइल में ही है शायद, अगर इसको तो शायद हम टेक्स्ट में ओपन करें तो आपको शायद सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा कि लेकिन वो सर क्या इसमें क्या। कम्युनिटी कम्युनिटी जो आती है हम्म। वो हाँ, मैं किसके आ रहा लिए? हूँ, वो आ रहा हूँ वहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है यहाँ पे। नहीं, वर्जन ओके, 3 में नहीं, वर्जन 1 और 2 में। वर्जन 1 और 2 ये रहा यहाँ पे नीचे ही। हम्म। तो अगर वर्जन 3 है तो वर्जन 3 ऐड करना है, वर्जन आपका कौन सा है, 1 और 2 वन होगा, टू राइट। टू टू। ओके, सो यहाँ पे ऐड करो, क्लिक, हम्म। एंड यहाँ पे आई थिंक आपका सर्वर का आईपी देना पड़ेगा। हाँ मतलब जो भी है मॉनिटरी वाला सर्वर, उसमें उसका आईपी देना पड़ता है। यस, आप सिर्फ आईपी दे दो, सेव कर दो, हो जाएगा, दैट्स इट। नहीं सर, वो कम्युनिटी पूछता है ना, सर्वर के अंदर कम्युनिटी पूछता है कि जैसे पब्लिक कम्युनिटी है कि प्राइवेट कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी देना करता है, और इसमें एक चीज वो भी देना पड़ता है कि इसको रीड का एक्सेस देना है, राइट का एक्सेस देना है, क्योंकि एसएनएमपी हम खुला नहीं छोड़ सकते ना। एक सेकेंड, आई थिंक वर्जन 3 में है क्या वो, मैं देख लेता हूँ। आई थिंक वो वर्जन 3 में है, यस। कौन सी राइट की बात कर रहे हो एग्जैक्टली, वो शायद मुझे समझ में नहीं आया देखो सर, इसमें कि। कैसा रहता है, मैं आपको बताता हूँ हम्म, कि जब हम एसएनएमपी कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हम जब सर्वर, जब जैसा कि मेरा सर्वर है, मॉनिटरी सर्वर जेबिक्स है, तो जेबिक्स का मैं जब कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो मुझे सबसे पहले उसको पूछता है मेरा नाम वगैरह, मतलब उस एसएनएमपी अनेबल करना है तो मुझे जो भी सर्व फायरवॉल है, जैसे कि टेन हम्म, डॉट वन डॉट जीरो डॉट वन है, ठीक है। तो 10.1.0.1 का फायरवॉल का मुझे बैंडविड्थ वगैरह सब चेक करना है, तो वो मैं मेरे सर्वर पे डालना पड़ेगा जहाँ पे मैंने मॉनिटर चालू किया है। तो वहाँ पे हम्म, मैं जब मॉनिटरी करूंगा तो मुझे पहले डालना पड़ेगा 10.1.0.1, जो मेरे फायरवॉल का आईपी है।
ठीक और है। फायरवॉल से मुझे एसएनएमपी से मुझे सब डिटेल्स मिलेगी कि मेरे फायरवॉल पे जितनी जितनी लिंक लगी हुई है उसकी बैंडविड्थ कितना यूज हो रहा है। तो मुझे ओके। मेरे सर्वर के अंदर मुझे पूछेगा कि फायरवॉल का आईपी डालना है पहले। उसके ओके। बाद मुझे उसका वर्जन पूछेगा एसएनएमपी का कि वर्जन ओके। कौन सा है। तो मैं वर्जन ओके। डालूंगा। और वर्जन के साथ मुझे कम्युनिटी पूछेगा, जो कम्युनिटी जैसे रहती है, पब्लिक कम्युनिटी रहती है या प्राइवेट कम्युनिटी रहती है, उसमें कम्युनिटी स्ट्रिंग। मतलब हाँ कम्युनिटी रहती है। तो इसके अंदर उसका कम्युनिटी का ये दिया नहीं है, बाकी दूसरे फायरवॉल में कम्युनिटी का दिया हुआ है। और उसके साथ हम रीड और राइट का एक्सेस दे सकते हैं, क्योंकि एसएनएमपी जो है, अगर मैं कहीं से भी बाहर से एक्सेस करूँ या दूसरी जगह से एक्सेस करूँ तो ऐसे इजीली एसएनएमपी से एक्सेस करके मैं पूरी डिटेल्स उसकी मतलब ले सकता हूँ कि सर्वर मतलब आपके नेटवर्क में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वो ना मिले इसलिए हम सिर्फ रीड की एक्सेस देते हैं। जैसे कि मैं दूसरे ब्रांच का जो है वो भी यहाँ मैं ऑपरेट करता हूँ, तो मैंने रीड का ये दिया हुआ है, तो जिससे मुझे वो रीड खाली कर सकता हूँ, बाकी राइट वगैरह कुछ भी उसमें नहीं कर सकता हूँ मैं। मैं आपका देखो कंसर्न तो समझ गया कि आप पॉइंट बोल रहे हो, बट उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं एक बार देखो देख लेते हैं एग्जैक्टली फाइल पे हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जनरली जो वर्जन है वो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि ये वाला है। अभी जो कम्युनिटी जो लिंक है मैं उसका बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा पहले तो। एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हो वो मैं पावल पे शायद नहीं है, आई थिंक, बट नहीं, होता है सर। उसमें होता है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। फावल पे सोफोस पे। नहीं, सोफस में नहीं है। हाँ ओके। जनरली देखो कम्युनिटी क्या होता है, जब आप 1 और 2 में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में देखा हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो जो भी ट्रैप करेगा वो बाय डिफॉल्ट ही ले लेगा। जो आप आपके एसएनएमपी सर्वर में कॉन्फ़िगर करोगे ना वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा फावल यहाँ पे। अब यहाँ सर से आप फावल। आपको मेरा स्क्रीन में शेयर करूँ क्या? हाँ करो, मतलब मुझे आइडिया आएगा। यस यस यस, तो पता चलेगा। यस। स्क्रीन डिसेबल दिया हुआ है आपने, मैं नहीं कर सकूंगा। आई थिंक मैं भी शायद नहीं कर पाऊंगा, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैसे करेंगे इसको। बट अगर आप फावल पे देखोगे ना तो ऐसे जो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहे हैं ना रितेश, अभी के लिए चलो, अभी वैसे भी 5 मिनट है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं, हम ऐसा तो कल सेशन में स्क्रीन शेयर कर लूंगा। अभी मेरे पास ऑप्शन दिख नहीं रहा है, शायद टाइम भी चला जाए ढूंढने में। बट देखो अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो सेटिंग्स है ठीक है एसएनएमपी की, हम्म। आपने एक बार मीन्स आपका जो एसएनएमपी है आपने फावल से कॉन्फ़िगर किया हुआ है अभी करंटली? हाँ सर, मैंने किया हुआ, मैं आपको फोटो ही भेज रहा हूँ उसकी। मीन्स इशू क्या आ रहा है, चैलेंज क्या आ रहा है, वो चैलेंज आ समझने रहा में। है कि वो एसएनएमपी ले नहीं रहा है, दूसरी फायरवॉल में ले रहा है, ये हम्म। फायरवॉल में एसएमपी ले नहीं रहा है। ओके। तो आपने एक बार मिप फाइल इंपोर्ट करके दिया हुआ करके देखा है एक बार? हाँ, उसमें सर जेबिक्स में तो पूरा उसका ये अलग से आता है, तो उसमें ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट में हम्म। क्या बोलना चाहता हूँ। ये उसका मैं स्क्रीनशॉट ही मैं आपको भेज रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भेज दो, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो आप यहाँ पे एसएमपी पे जाओगे तो यही ऑप्शन है, उसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी सर। क्योंकि क्या करता है ये ट्रैफिक सिर्फ भेजेगा आपका 514 पे पोर्ट नंबर पे, दैट्स इट, एसएनएमपी सर्वर। और एक चीज है नेट फ्लो में तो नहीं, नेट फ्लो में नहीं, एसएनएमपी में यही सेटिंग्स अवेलेबल है। बट ये सब कुछ अगर नहीं चलेगा हम वर्क करवा देंगे, कोई बात नहीं, फिक्स कर देंगे, होना तो चाहिए जनरली। आई थिंक एसएनएमपी 3 यूजर्स क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ऐड हियर। ये भी नहीं है एक्चुअली। ओके, मेरे को आपने स्क्रीनशॉट भेजा। एक ही मिनट सर, अब सेव ही कर रहा हूँ मैं। ओके। अटैचमेंट, 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 यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है सर। अटैच शायद नहीं होगा ये सॉफ्टवेयर, नो वरीज, ऐसा करते हैं। वैसे भी देखो 5 मिनट के बाद वैसे भी सेशन अचानक से कोई कट हो बात नहीं जाएगा। सर, मैं काम करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपके व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। हाँ व्हाट्सएप पे कोई भेज दो, देख दो लेते हैं मिनट में चलो। पता चल जाएगा आपको तो। एक ही मिनट ठीक। चालू रखिए।
सर मैंने आपके व्हाट्सएप पे डाल दिया। अभी तक तो आया नहीं। एक मिनट, और मैं 1 मिनट में किसकी बात कर रहा हूँ वो मैं ये करके भेजता हूँ आपको। अच्छा, आप क्या करना, तब देखो भेज तक। दिया मैंने, देख लो भेज दिया। ओके, आई गॉट दैट। देख लेते हैं। अच्छा, आप ऐसा करना तब तक, एक बार एक लिंक, ये लिंक है, मैं शेयर कर रहा हूँ आपको यही लिंक। आप एक बार ये लिंक भी देख लो, ठीक है? ओके। क्योंकि ये लिंक में हो सकता है कि आपको कुछ आइडिया मिल जाए। असेंबली वर्जन, ओके, पब्लिक की। जैसे कि ये जैसे लिखा है ना, बड़ौदा, बड़ौदा सूरत प्लाजा, ये हम्म 10.5.5.1 जो है वो वहाँ का फायरवॉल का आईपी है। और ये जो टेम्पलेट लिखा है वो जैसे एमआईबी बोला ना आपने, हम्म। वो उसका एमआईबी है, ओके सोफोस एक्सजी डब्ल्यू एसएनपी वर्जन 2, ये उसका एमआईबी है। ओके, ठीक है, समझ गया। ओके, और ऑलराइट, नीचे तो में हम एड्रेस जो इसमें है क्या कर वो ऐसे सकते लिखा हैं? है 10.5.5.1 लेना, और एक कम्युनिटी जो है हम्म, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक बार मुझे आप हो सके तो रिमोट दीजिए। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना? कॉन्फ़िगरेशन सही तो लग रहा है मुझे, यहाँ पे पब्लिक की होना चाहिए नहीं, एंड। ये कंप्लीट सही है सर। ये जो है ये मेरा जेबिक्स का सर्वर है। मैं बहुत सारे मेरे फायरवॉल में इसमें कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, लेकिन ये सोफस का फायरवॉल जो है, उसमें मुझे ये पब्लिक जो है उसकी कम्युनिटी कहाँ डालनी है वो नहीं पता चल रहा है। बाकी सब तो ठीक हो गया है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं एक बार। वैसे तो डिफॉल्ट में ही चलता है, पर आप मुझे एक बार हो सके तो हम रिमोट में एक बार ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक बार अपडेट करने से या फिर नहीं, कोई कहीं पे। इमरजेंसी ऐसा जब जैसे कोई इमरजेंसी नहीं है ऐसा तो मैं ढूंढ लूंगा, कोई इशू नहीं। पर ऐसा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर ध्यान में आए तो बता देना, ये बाकी सब मैं ढूंढ कोर्स, लूंगा। तो जो नहीं चल रहा है ना उसका सेटिंग्स, अच्छा हाँ ऐसे ही सेटिंग है, पर फायरवॉल के साथ नहीं चल रहा है, सो हाँ, कोर्स। मतलब कहीं इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब नॉर्मल है वो। मैं हम्म नहीं पता चलेगा तो मैं आपको पूछ लूंगा। हम्म, ठीक है सर। ठीक है, एक बार है ना टीसीपी डम देख लेना, ठीक है? कि ओके वो सर, ओके ट्रैफिक सर। हीट हो रहा है कि नहीं पहले, हाँ हाँ तो सर। पता चल। क्योंकि ट्रैफिक एक बार हीट हो रहा है उसके बाद